नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही प्यारे न्यारे से सत्र में, जिसे हम संयोग शून्यतम कहते हैं। संयोग शून्यतम यानी एक फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन किस चीज़ का? जो हम संयोग प्रथमम या संस महाभारता या अंदर के हमारे जो वृत्ति है, बुद्धि है, the programs and viruses which are running inside of our mind and life, जानने की, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो जानते जानते हमें उनको समझना है, समझते समझते हमें उनको हील करना है, और हील करते करते हमें आगे बढ़ना है। महर्षि पतंजलि, उन्होंने बहुत ही प्यारा योग का डेफिनेशन कहा है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि? ही सेज योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोध क्या है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। योग क्या है? काफ़ी लोगों को लगता है कि योग यानी हम आसन करते हैं अपने शरीर के लिए, प्राणायाम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये 2 अंग है अष्टांग योग के। बट इससे बहुत ज़्यादा गहराई वाला मतलब है योग का। योग यानी जुड़ना। किन से जुड़ना है? खुद से, किसी और से, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा ऋग्वेद से कनेक्शन मिलता है योग का। जो उस परम सत्य से हम आए हैं, हम आए क्यों है और हमारा पर्पस क्या है इस जीवन का, उस उद्देश्य को, वो जो सोल पर्पस है, आत्मा का जो पर्पस है, उसको जान गए और उससे जुड़ गए, तो हम अपने सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मा से जुड़ जाते हैं। वो आत्मा जो परम आत्मा का अंश है, उससे जुड़ जाते हैं। वो एक योग का डेफिनेशन हमारे पुरातन काल के ऋषि मुनियों ने कहा है। संयोग में हम इसे और गहराई में और मॉडर्न पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। फिलहाल थोड़ा सा हमें इसे बेसिक से समझेंगे। व्हाट इज योग? योग यानी जुड़ना। यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। सम विल से डिवाइनिटी से जुड़ना, सम विल से खुद से जुड़ना, ओके। बट वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन इज that you start understanding yourself, the core programs of yourself। अपने भीतर क्या हो रहा है ये लाइफ को आप विटनेस करने लग जाओ, और उसको देखते देखते आप अपने अंदर अपने मन के साथ जुड़कर, मन इज़ अ व्हीकल, मन को लेकर आप अपने ऊर्ध्वगमन करते हुए बुद्धि के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू आप अपने सोल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हो, अपने आत्मा के प्रकाश के साथ जुड़ते हो। और आत्मा क्या है? परम आत्मा का अंश है। सो सेलफोन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये जो सेलफोन है, इसकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी वो तो मन है, और इसका जो स्टोरेज है वो चित्त है, करेक्ट। बट इसमें एक सिम कार्ड है। दैट सिम कार्ड गिव्स यू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आपका फ़ोन नंबर देता है, ओके। एंड दैट सिम कार्ड इज कनेक्टेड विद द नेटवर्क। सेम वे वो जो सिम कार्ड जो फ़ोन में काम करता है, वैसे ही हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो जो हमारी आत्मा है, द सोल कॉन्शियसनेस, इट इज़ लाइक द सिम कार्ड ऑफ आवर दिस बॉडी, ओके। तो दैट सिम कार्ड इज कनेक्टेड विद द डिवाइन नेटवर्क, ओके। सो एट वन एंड the SIM card inside of this body, the Atma, the soul consciousness is connected to the divine server, the divinity, okay, and inside of our body it is connected with this body। बिल्कुल जैसे सिम कार्ड आपके सेल फोन में बैठा है, बट वो जो नंबर है वो तो डिवाइन सर्वर से आया हुआ है, वो तो सर्वर से आया है, नेटवर्क ने दिया हुआ है। वो जिस फोन कनेक्शन के नेटवर्क से आप जुड़े हो, वहां से, उनके सर्वर से आपको नंबर मिलता है, करेक्ट। उसी प्रकार से आपकी आत्मा तो यहाँ पर है, बट परम आत्मा और परम प्रकृति उसे सिग्नल्स देते रहती है, और ये सिग्नल्स का आदान प्रदान चलते रहता है, ओके। जैसे सेलफोन में से आप सिग्नल भेजते हो एंड नेटवर्क से कनेक्शन वापस आपके सेलफोन पे आता है, उसी प्रकार से वी सेंड सिग्नल्स टू द डिवाइन यूनिवर्स, एंड फ्रॉम द डिवाइन यूनिवर्स वी टेक द सिग्नल्स, ओके। और वो बिल्कुल उसी प्रकार से, वो जो पुराने ज़माने में सेलफोन हुआ करते थे, उस पर एक लाइट ब्लिंक होती थी ऐसे ऐसे सिग्नल्स की, और कुछ उसी प्रकार से हम अपने जीवन में ये जो श्वास है उसके द्वारा हम अपने नेटवर्क के साथ बिल्कुल प्राण शक्ति का आदान प्रदान के साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो इस प्रकार के साथ ये जो जर्नी है, आज हुआ क्या है, इंद्रिया जो है, द सेंसेस, ओके, व्हाट यू सी फ्रॉम आईज, व्हाट यू हियर, व्हाट यू टेस्ट, व्हाट यू स्मेल,
दे आर सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, दे आर लाइक सेंसर्स। जैसे आपके सेल फोन में कैमरा है या माइक है या स्पीकर है या टच स्क्रीन है, सेम वे हमारे ये सेंसर्स है। बट ये सेंसर्स का खुद का पावर नहीं होता है। इंद्रिया जो है ये बाहर मुखी है, बाह्य मुखी, यानी ऑल दी सेंसेस विल टेक यू आउटसाइड, ओके। दे आर डिजाइंड or they are programmed to be focused on outside energy because they receive energy from outside world. But while doing so, they grab our attention, the focus of the mind, and they pull us outside. And mostly we are driven by short term happiness, whatever short term happiness for the indriyas, for the senses, okay. And most of the outside happiness is illusionary. We will slowly understand कि कैसे ये illusionary है। ये सारा का सारा एक योग हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी अलग अलग प्रक्रियास को साइंटिफिक इवेल्यूएट किया, मंथन किया, मेडिटेशन करने के बाद इसे कुछ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर देने की कोशिश की है। ऑल्सो प्राणायाम, मेडिटेशन, asanas, but it is much more than that. It is a process where we connect to our soul consciousness, which is already connected to the divine consciousness, and then we become one according to that, okay. Because the super consciousness, the divine server, the network is one and the same for everybody, which means if I get connected or if I get empowered, मैं उस divine परमात्मा या सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता हूँ तो मुझे तो सारा डेटा अवेलेबल है ना। फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोगों को जब हम रिलेशनशिप की काउंसलिंग करते हैं संयोग में, तो अब कुछ दिनों के पहले एक वन ऑफ द फीमेल शी टोल्ड मी कि आई वांट टू हैक माय बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप, या फिर उसका ईमेल या फेसबुक हैक करना है। तो अगर वो फ़ोन से उसने कोशिश की तो फ़ोन से तो जो देख पाए वो देख पाए, बट अगर वो किसी तरीके से सर्वर पर व्हाट्सएप के सर्वर को हैक कर सकती है तो उसे तो पूरा डेटा मिल जाएगा। उसे सिर्फ पति का नहीं, पूरे जितने लोग व्हाट्सएप पर है उसका। बट ये तो नेगेटिव हैकिंग हुआ, करेक्ट। देयर इज़ अ पॉजिटिव हैकिंग, and through meditation, through yoga, you get connected to yourself and you get connected to the divine server where every information, every wisdom is just simply available. You don't have to do anything, it is simply available. वो एक्सेस हम खो बैठे। तो संयोग में हम क्या कहते हैं, आपको सीखना नहीं है, आपने जो सीखा है आज तक उसकी परतों को धीरे धीरे कम करना है। आपका नाम आपको दिया गया है, किसी ने सिखाया है कि आपका नाम ये है और आपके नाम के साथ आप जुड़ गए हो, यू हैव अटैच्ड। योर नेम वॉज नॉट गिवन टू यू, योर रिलीजन, योर प्रोफेशन, योर एजुकेशन, योर कास्ट, योर क्रीड, योर कंट्री, everything was slowly given to you, and all these layers and layers of education, media is educating you, sometimes misguiding you, advertisers are trying to mind hack you, politicians, there are dark elements, shadow elements who are already trying to hack you, and अगर आप हैक हो जाओगे तो वायरसेस क्रिएट होंगे, वृत्ति क्रिएट होगी और आप का ध्यान वहाँ पर चले जाएगा। कोई आपको डरा रहा है कि ये नहीं करोगे तो भगवान ऐसा करेगा, कोई आपको डरा रहा है कि ये दवा नहीं लोगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई आपको डरा रहा है बचपन से होमवर्क नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, नहीं तो फेल हो जाओगे। बचपन से हम एक डर के प्रोग्रामिंग से आते आ रहे हैं और ये डर और बाकी के लेयर्स के आइडेंटिफिकेशन होते होते हमारे ऊपर, जैसे एक वो ऑनियन होता है ना, कांदा, ओके, ऑनियन, उस पर कैसे लेयर्स है, लेयर बचपन से जैसे हम अभी तक बढ़ते गए हमारे में भी वैसे प्रोग्राम्स बनते गए। उसमें से कुछ प्रोग्राम्स हमारे लिए अच्छे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें आज भी पास्ट में रख रहे हैं। बचपन में कुछ हर्ट हुआ था, आज भी दुख रहा है। ब्रेकअप हुआ था 10 साल पहले, आज भी उसका इफेक्ट अभी भी है। 14-15 साल पहले कोई बीमारी आई थी, आज भी हम उस दुख में हैं। कोई चल बसे थे 1 साल पहले या 10 साल पहले, आज भी उनका दुख हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो सारे पैटर्न्स है जो हम पर इफेक्ट कर रहे हैं, वो पैटर्न्स वृत्तियाँ है, उसे डिसएंगेज करना है, निरोध, उनके पावर को डिसएंगेज करना, यानी चित्त वृत्ति निरोध, उसे योग कहा गया है। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करेंगे और
शन शक्ति क्या है, द्युमानी कौन है, और ये सारी चीज़ें हम एक संक्षिप्त में बताएंगे और फिर धीरे धीरे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, आज का ये जो सत्र है, ये संयोग को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक फाउंडेशन प्रोग्राम है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर चक्रास, व्हाट आर द कोर प्रोग्राम्स इनसाइड ऑफ आवर ब्रेन एंड माइंड विच इफेक्ट अवर लाइफ। ओके, पहले मैं शन शक्ति के बारे में बता दूं। शन शक्ति ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक 5 साल पहले हमने फॉर्म की थी, और उसके 7 साल पहले इसे हिरण्यगर्भ नाम से हम चलाते थे। तो टोटली 12 साल से हम स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, रिसर्च, डिज़ाइन, ये सब हम करते आ रहे हैं। तो हम डाइट पर भी रिसर्च कर रहे हैं, आसन पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, योगा पर, वेदों पर, एंड एनी स्क्रिप्चर जिसमें ऐसा लगता है कि उसे हम आज के युग में वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए। तो एक तरफ हम साइंटिफिक NLP, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर प्रोग्रेशन, हीलिंग मोडालिटीज़, वो सबको भी हमने जोड़ा है। दूसरी तरफ योग को जोड़ा है। तीसरी तरफ हमने आयुर्वेद और वो सबको जोड़कर एक नया होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया है। सबका जो सार है, पोटेंट एनर्जी, वो हम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सन शक्ति में हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। बहुत ही प्यारा हमारा विजन है जो हम अभी आगे जाकर डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। सन शक्ति होलिस्टिक सेमिनार्स करते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, हार्मनी, लिविंग इन हार्मनी विथ एनवायरनमेंट, ये एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। हाउ वी कैन लिव इन हार्मनी विथ नेचर बट विथ अ मॉडर्न लाइफस्टाइल। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम घर बार सब छोड़कर जंगल में जाकर रहना शुरू करें। तो ये जो लाइफ में हम जिस प्रकार से जी रहे हैं मॉडर्न तरीके से, उसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं, सो दैट वी स्टार्ट हार्मिंग द एनवायरनमेंट इन द लीस्ट मैनर, और हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हम कम कैसे कर पाए। और इसके लिए हम बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। धीरे धीरे प्रोग्राम्स हम लेकर आएंगे। अधिकतर प्रोग्राम हमारे फ्री होते हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे पेड भी होंगे, बिकॉज वी हैव टू कीप बैलेंस, वी हैव टू सस्टेन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने आगे आकर ऑलरेडी न जानते हुए भी डोनेशन किया हुआ है, तो उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। जिन लोगों ने नहीं भी किया है उनको भी बहुत ग्रेटिट्यूड। बट यू हैव चोजन दिस, आपने इस प्रोग्राम को चूज़ किया। ये आपके आत्मा का कहीं ना कहीं कोई पुण्य होगा, या आपको खुद को रियलाइज होगा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग योर सोल हैज़ अट्रैक्टेड टू। बने रहना, इस कोर्स के साथ जुड़े रहना। ओके, धीरे धीरे, और अपने मंकी माइंड को जो जजमेंट करता है उसको प्रेरित मत होने देना। थोड़ी देर के लिए जो आपका पास्ट का माइंड है जो जजमेंट कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। तो ये सारे हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं। न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, डिस्कवरी वगैरह में हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह आए हुए हैं, और थिंग्स व्हाट वी हैव डन। ओके, द्युमानी यानी मैं। ओके, मुझे लोग प्यार से सन भी बोलते हैं। द्युमानी इज़ माई स्पिरिचुअल नेम विच एवरीबडी हैज़ गिवन मी, द हायर एनर्जीज हैव गिवन मी। द्युमानी का जो मीनिंग है, इट मीन्स ब्रिंगर या चैनलाइजर और एम्पलीफायर ऑफ डिवाइन लाइट। यानी ये एक उस प्रकार का सूर्य जहाँ पर सूर्य पैदा होता है और अंधकार का विनाश या अंधकार वहाँ से हटाया जाता है, वो द्युमानी का मतलब है। जब पहली बार हमने ये शब्द सुना था हमें बहुत बहुत पसंद आ गया था। इट ऑल्सो मीन्स अ गाइडिंग लाइट, अ स्काई ज्वेल। ओके, वो एक्चुअल में सन ही मतलब निकलता है या संजय ही उसका मतलब निकलता है, बट द्युमानी वॉज वेरी वेरी profound word, and finally the divine energies gave the guidance to take that word. हमारा एक विजन है, to create an age of love, light and peace on earth, a new सतयुग called संसयुग। ओके, हम सभी को इस प्रकार से माइंड में बचपन से इतनी नेगेटिविटी डाली गई है, हमें ऐसा लगता है कि अभी बस ये बहुत गंदा युग है, बहुत नेगेटिव युग है। एवरीडे नेगेटिव समाचार, एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़ चैनल इज़ फिल्ड अप विथ नेगेटिविटी। जहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव, दो जने मिलते हैं तीसरे के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं। जब देखो हम क्रिटिकल मोड में जी रहे। दिस नेगेटिविटी हैज़ टेक्स आवर कॉन्शियसनेस लेवल टूवर्ड्स डार्कनेस। ओके, कंप्लेन मोड इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जब मोड हम धीरे धीरे सबको ये ज्ञान बांटेंगे और सब लोग एनलाइटन हो जाएंगे धीरे धीरे। छोटी छोटी चीज़ें करनी है, बस नेगेटिव कंप्लेन से कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाना है। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट में बढ़ जाएंगे और जितने ज़्यादा लोग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये युग बदलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ लाइक वन सेल फोन, और सारे सेल फोन मिलकर पूरा नेटवर्क बनता है। तो सेल फोन की एनर्जीज बदलते जाएगी, आत्मा की एनर्जीज बदलते जाएगी, तो आत्मा आत्मा मिलकर परमात्मा बनती है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस
when it gathers it becomes super consciousness. When individual consciousness will raise high and then it will raise the consciousness of other individuals, together we will raise the vibration of earth. तो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है और हम बिल्कुल मानते हैं कि एक नया युग, एक नया सतयुग जिसे हम संयोग कहते हैं, प्रज्वलित युग, filled with love, light, okay, and peace for every living being and even non-living being, okay, where everybody is in harmony with the soul consciousness and the super soul consciousness, आत्मा और परमात्मा के साथ. तो ये हमारा विजन है. मिशन कैसा है कि ये करने के लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ेगी, वेबिनार्स, सेमिनार्स करने पड़ेंगे, गुरुकुलम सेट करने पड़ेंगे, इनोवेशंस करने पड़ेंगे, आविष्कार करने पड़ेंगे, वो सारे चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं. तो अभी तक हमने 108 पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कुछ एक यूनिक सा हम पेटेंटिंग प्रोसेस और प्लस काफ़ी सारा नॉन पेटेंटिंग प्रोसेस में रिसर्च लेकर आ रहे हैं. जैसे कि संयोग जो अभी हम लेकर आ रहे हैं वो भी ओपन कर लेकर आ रहे हैं, और कुछ कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजिकल है जो हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे. सो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, मास्टर प्लानर, ओके. इफ़ यू हैव सीन सहारा एमबी वैली, जो इंडिया का एक बहुत ही वेल नोन सिटी डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, आई हैव बीन द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट, for Market City Malls of Treasure and many other projects I've designed. So apart from architecture, I'm also into a lot of research. I make paintings and sculptures. I write a lot of books and but the main thing is कि the vision is important और visions के साथ हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स हमने जो किए हैं, दिस इज़ द नेगेटिव कार्बन सिटी. ये यहाँ पर हम पूरी की पूरी सिटी में बिना सीमेंट के और ग्रीनरी के साथ वहाँ पर ही फूड उगेगा, वहीं से रिसाइकल होगा. देयर विल बी ज़ीरो वेस्टेज एंड कंप्लीट रिसाइकलिंग. इस प्रकार की एक सिटी का हमने पूरा दिया है. फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स हैव कम अप, बट अभी गवर्नमेंट अगर इसे आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी, एनीबडी हैविंग गुड लिंक्स विद गवर्नमेंट एट हायर लेवल्स, वी वुड लव टू प्रेजेंट दिस नेगेटिव कार्बन सिटी प्रोजेक्ट विच कैन कम अप एंड do a lot of good to the environment. ये भी एक दूसरी ग्रीन सिटी हमने डिज़ाइन की हुई है. ये कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी है. अगर बोरीवली में कोई रहते हैं बम्बई में, उन्होंने देखा होगा, दे माइट हैव सीन दिस बोरीवली मैकडोनल्ड्स बिल्डिंग. दिस वाज माय लाइफ्स फर्स्ट बिल्डिंग डिज़ाइन विच आई हैड डिज़ाइन. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट, इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, फर्नीचर डिज़ाइन, एनवायरमेंटल डिज़ाइन, spiritual design, Sahara MB Valley, one of the projects, Market City Malls, Treasure. Apart from architecture, we have designed vehicles, यानी बायो हाइब्रिड व्हीकल्स. आज से 12 साल पहले और 5 साल पहले भी हमने ये किए थे. बायो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स एंड बाइक्स हमने लॉन्च की थी. उस समय वो समय से बहुत आगे था, और वी हैड क्रिएटेड दिस इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स वेर यू कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पेडलिंग. सो इट वॉज अ बायो हाइब्रिड, ओके. एंड ये काफ़ी सारे चैनल्स ने उनका ये किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स, फिर इलेक्ट्रिक कार्स और वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेबल फोल्डिंग कार, इनका भी पेटेंट के प्रोसेस में है. यानी कि एक कार जो फोल्ड होकर आकर आपके ऑफिस में, आपके घर में अलग अलग फर्नीचर बन सकता है, जिससे आप वुड बचा पाओ, फर्नीचर के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बचा पाओ. विच मीन्स इट इज़ अ फोल्डिंग कार. यू ड्राइव टू योर ऑफिस, यू फोल्ड इट बिकम्स अ बैग, इट बिकम्स अ सेगवे स्कूटर. यू गो थ्रू द लिफ्ट, आप अपने ऑफिस के कैबिन में गए, वहाँ पर जाकर ये चेयर, टेबल, शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग ट्रॉली, घर पर ये बेड. वी हैव डिजाइन सम फोल्डिंग फर्नीचर्स एंड बैग्स, सेमिनार्स एंड वेबिनार्स एंड योगाज एंड ऑल दोज थिंग्स. वी स्टार्टेड बहुत हम्बल तरीके से, हमने बहुत छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, एंड देन हमने धीरे 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 अब ये बढ़ते जा रहा है. वी हैव गॉटन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड एंड कमेंट्स, एंड काफ़ी सारे मीडिया में हमारा वर्क वगैरह सब पब्लिश होते आ रहा है. बट मोर देन ऑल दिस एक्कोलेड्स, आई थिंक जब हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपके लाइफ में कोई एक वैल्यू एडिशन होता है, तो वो हमें ज़्यादा और बड़ा सर्टिफिकेट या अवार्ड लगता है, ओके. तो मेरी एक कोर फिलोसॉफी है, ह्यूमैनिटीज कोर फिलोसॉफी इज एवरी प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम डिज़ाइन, एवरी सॉल्यूशन विल ऑल्सो कम फ्रॉम डिज़ाइन. फाइटिंग के हो, एजुकेशन का हो या लॉ का हो, इफ़ वी करेक्टली रीडिज़ाइन इट तो वो ठीक हो जाता है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी ये इतनी क्राउडेड ट्रेन है, तो ये क्राउडेड ट्रेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डाइंग या एक्सीडेंट या दिस इज डेंजरस टू लाइफ, ओके. बट इसके बदले में अगर ट्रेन्स आर डिजाइंड इन सच अ वे कि पॉपुलेशन
के हिसाब से एवरीबडी गेट्स अ प्लेस टू सिट, तो पहले तो लड़ाइयाँ भी कम होगी, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, और लाइफ का जो डेंजर है, एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा. विच मीन्स ओनली थिंग विच मैटर्स हियर इज डिज़ाइन. हमको लगता है एक्सीडेंट्स हैपन एक्सीडेंटली, बट एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ डिज़ाइन. सो एवरीथिंग इज अ डिज़ाइन प्रॉब्लम. एक्सीडेंट्स आर डिज़ाइन प्रॉब्लम. एवरी पेन इन आवर लाइफ इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइन प्रॉब्लम. ये हम अपने अध्ययन से इतने सालों का जो निष्कर्ष दे रहे हैं वो. फॉर एग्जांपल, ये जो जितने जहाँ पर क्रॉसिंग है, देखा गया है स्टडीज़ में कि क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं. ओके, ये सारी चीज़ें आपके चक्रों के साथ जुड़ी हुई है. स्लोली हम आकर आपको समझाएंगे, तो आप ये मत समझना कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आवर वर्क एंड एवरीथिंग. यू विल स्लोली कनेक्ट द डॉट्स. ओके, आगे जाकर ये विजन समझाना चाहेंगे एक ब्रेक के तरीके से, बट अभी हम उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं. ओके, और यहाँ से हम अपना मेन सेशन अभी शुरू करते हैं. करेक्ट, वी विल स्किप द प्रार्थना सेशन बिकॉज आई थिंक वी हैव लॉस्ट सम टाइम, बट एवरीबडी कैन जस्ट क्लोज देयर आइज फॉर 2 seconds एंड अपने डिवाइनिटी को बोले कि जो विजडम आपके पास अभी आ रही है उसके लिए आप ओपन माइंड से ओपन रहे और पूरे इंटेग्रिटी के साथ आप इसके साथ जुड़ जाए और उसे लेकर जाए. आज जो विजडम आपके पास आना चाह रही है, ओके, परम आत्मा, सुपर कॉन्शियसनेस के डिवाइन सर्वर से, मैं सिर्फ माध्यम हूँ. आई हैव डन नथिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम. ओके, सो यू जस्ट ओपन योर हार्ट एंड माइंड एंड just absorb all the energies today. Okay, with that prayers let us go ahead. Okay, here I want to give gratitude हम देना चाहते हैं मेरे पेरेंट्स को. मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ जो मेरे गुरु भी है. माय मदर साधना एंड माय फादर धीरज, ये मेरे गुरु हैं और इनको मैं बहुत मतलब जितना बोलूँ मैं, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग आवर्स टुगेदर. ओके, इनके बारे में, बट इनको मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ. संशक्ति की टीम में जिन्होंने आगे आकर पीछे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प की है, पास्ट में की है, अभी कर रहे हैं और फ्यूचर में करने वाले, उन सभी को नमन अभी से एडवांस में. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं अगर नाम की लिस्ट लूँगा तो बहुत है. ओके, बट कोर टीम है और वो सभी को बहुत ग्रेटिट्यूड. वी हैव ऑल कम विथ सम एक्सपेक्टेशन. नाउ व्हाट विल हैपन इज समटाइम्स व्हेन यू हैव अ प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशन, तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आए हो और हम कुछ और भी बड़ा चीज़ देना चाहेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन के फिल्टर के थ्रू आप अगर इसको लेना चाहोगे और चीज़ या गिफ्ट आपको बहुत बड़ी मिल रही थी बट आप अपने एक्सपेक्टेशन में ही रह जाओगे, तो वो बहुत डेंजरस जोन हो जाएगा. सो प्लीज़ ड्रॉप ऑल योर एक्सपेक्टेशन एंड जस्ट बी प्रेजेंट टू द सेशन एंड लेक्चर. ओके, ये सेशन के साथ जुड़े रहना. ओके, एंड अपने एक्सपेक्टेशन को निकाल देना. अ पर्सन गिविंग यू एडवाइस इजंट ऑलवेज परफेक्ट. सभी के लाइफ में अगर परमात्मा भी यहाँ पर आ जाएंगे ये पृथ्वी पर, तो उनमें भी कुछ दुर्गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे, कुछ अच्छे गुण होंगे. ओके, मेजोरिटी विल बी गुड, सम थिंग्स विल बी बैड. तो जो देने आया है आपके पास, यू कैन आइदर थिंक कि अगर इतना स्मार्ट है तो उसने क्यों नहीं अब तक किया, अब तक नाम क्यों नहीं सुना है, अब तक ये क्यों नहीं सुना है. सो देयर आर रीजंस. ओके, समटाइम्स वी सी ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आज तक हम रिसर्च के मोडालिटी में थे, हमें ये फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना था और ये रिसर्च को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करना था. तो इसके लिए काफ़ी साल और काफ़ी वक्त हमने रिसर्च में डाला है और सब डिज़ाइंस और रिसर्च पूरी पक्व होने के बाद अब हमने इसे पब्लिक डोमेन में लाना शुरू कर दिया है. बट हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट. यहाँ पर वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज एनी गिवर इन योर लाइफ, एनी टीचर, he she may be filled with minus qualities. Okay, she may be broken, but who knows, he or she may be broken much more than you, more wounded. Okay, but वो आपको एक वैसा पार्ट दे जाएंगे या दे सकते हैं जो आप में मिसिंग है. तो आपका तो बंद पड़ा ना, आपकी तो निकल पड़ी, तो आपने तो जीत लिया ना, आप तो पूरे इंटेग्रिटी में आ गए, आपका तो शॉर्ट कमिंग फुल हो गया, आपका जो पजल का मिसिंग पार्ट था वो आपको देकर गए. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट और आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द गिवर, ओके, स्टार्ट ब्रिंगिंग योर माइंड. आपके अंदर के जो मंकी माइंड जो चैटर कर रहा है कि ये कौन है, क्या है, कुछ प्रूफ है, नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सब रखिए और क्या पता आपके पास जो मिसिंग पार्ट है शायद आपको आज वो मिल जाए या इस सत्रों के द्वारा धीरे धीरे वो इंटेग्रिटी से आपको मिल जाए. तो प्लीज़ एम्प्टी योर वेसल्स. ओके,
पूरे नमन के साथ आप पूरे आपने जो पहले जो सुना है चक्रों के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम रिसर्च के साथ कुछ नया लेकर आ रहे हैं और नया देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप अपने भीतर जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को जान जाओगे, ये मेरा वादा है। बेसिक्स हमें समझना है। कहा जाता है कि 7 चक्रास है, वैसे तो बहुत सारे चक्रास है और अलग अलग दर्शन, अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से बहुत सारे चक्रास है, बट संयोग के द्वारा आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे और उसमें हम मेजरली 7 चक्रास को लेते हैं और इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है। इफ यू सी यहाँ पर what you are seeing 2 pictures, okay, on your left hand side and on the right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे कि आप बॉडी में देख रहे हो, तो कुछ बिलो यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर स्टेप बाय स्टेप वो जो रेड वाला डॉट है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ओके, इंडिगो और वायलेट, ये सारे जो डॉट्स है ये चक्र की पोजीशंस दिखा रहे हैं। ओके, तो ये सेंटर्स ऑफ एनर्जी बोले जाते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इन्हें एक्सेप्ट करना कि देर आर सेंटर्स ऑफ एनर्जी एज पर अवर एंशियंट साइंस एंड नाउ मॉडर्न डे साइंस ऑल्सो। हम आज आपको मॉडर्न डे साइंस भी बताने वाले हैं कि चक्र पर बहुत सारा मॉडर्न डे पेपर, साइंटिफिक पेपर्स और रिसर्च होते जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के चक्रास होते हैं। जो सबसे नीचे वाला चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं या बेस चक्र भी कहते हैं या रूट चक्र कहते हैं। देन द सेकेंड चक्र इज स्वादिष्ठान चक्र और sacral chakra. The third chakra is Manipur chakra. This is near your abdomen. Solar plex भी कहते हैं अंग्रेजी में इसे। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। Then we have something known as throat chakra और विशुद्धि। And then थर्ड आई चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और क्राउन चक्र। तो सबसे पहला वाला जो चक्र है वो मूलाधार, नीचे का जो सबसे बेस चक्र जो हमने स्पाइन के नीचे, ये चक्र जो हमारे जेनिटल्स के आसपास होता है। अभी लोकेशन ये वो पर आप ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका लोकेशन में जहाँ पर आपको सेंस हो किसी और को सेम जगह हो। तो संयोग में इसके लोकेशन वगैरह धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंशियल तरीके से आपको समझ में आएंगे। अभी सिर्फ इनका एक रफ लोकेशन, तो ये आपके जेनिटल्स के वहाँ पर होता है और ये एक वॉल्यूट की तरह संयोग में इसे हम जो मानते हैं प्रकृति का एलिमेंट यानी अर्थ एलिमेंट, आपके भीतर प्रकृति, और संयोग में हम एक और एलिमेंट है इसे परम प्रकृति कहते हैं। ये जो डिवाइन अर्थ है, ओके, एनवायरमेंट, उसके साथ ये जुड़ा होता है एक सिग्नल के जैसे। जैसे सहस्त्रार वो आत्मा और परम आत्मा को जोड़ता है, मूलाधार चक्र ये प्रकृति और परम प्रकृति को जोड़ता है संयोग में। सो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कोन के जैसा होता है। ओके, सो दिस चक्र ये बॉडी के अंदर है बट नीचे जाकर इट गोज लाइक अ कोन एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द एनवायरमेंट और परम प्रकृति, प्राइमोर्डियल एनवायरमेंट और मदर अर्थ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। शब्द भी बहुत प्यारे हमारे ऋषि मुनि ने लिया हुआ है, मूल आधार। जब आप इन शब्दों का विश्लेषण करते हैं, इनकी संधियों को ब्रेक करते हैं, तो शब्द निकलता है मूल आधार। मूल यानी रूट और आधार यानी सपोर्ट। तो दिस इज लाइक अ फाउंडेशन ऑफ द चक्रास। ओके, फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग। Foundation is not necessarily the beginning. Foundation may be the backdrop story. तो ये जो आप सत्र देख रहे हो, अभी तो आप बहुत अच्छा एक पीपीटी का प्रेजेंटेशन देख रहे हो, बट ये प्रेजेंटेशन को बनते बनते 25 साल लगे हैं, 25 साल की मेहनत है, 25 years of research and other things and lot of people, lot of guru, lot of books, बहुत सारे अध्ययन का ये। तो वो जो बैकग्राउंड स्टोरी है दैट इज द फाउंडेशन। बैकग्राउंड फॉर्म्स योर मूलाधार। संयोग में हम इसे डिटॉक्सिफिकेशन का चक्र भी मानते हैं और इसी चक्र में आप डिटॉक्सिफाई होते हैं। जो आपके ऑर्गेन्स भी है यहाँ पर अगर आप देखोगे वो डिटॉक्सिफिकेशन के ऑर्गेन्स है, यानी कि आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, मोस्ट हेल्दी पीपल दे गो टू द लू। क्यों लू में जाते हैं? बिकॉज यू आर ऑफरिंग फूड टू द मदर अर्थ। whatever you had consumed beforehand, now you are offering food to the mother environment. What we think is human waste is actually food for the earth. So that today unfortunately हमने ये चक्र को, अर्थ के चक्र को ब्लॉक कर दिया. What have we done? We go and the process of getting fresh inside of our sophisticated bathrooms, okay, and WCs, water closets, and then वो जो वाटर क्लोजेट या बिल्डिंग का जो है वो सारा आकर जमा हो रहा है एंड यूजुअली अनट्रीटेड मैनर से वो समुद्र में यानी सी में डाला जाता है या रिवर्स में डाला जाता है, वाटर बॉडीज में डाला जाता है.
which means what was supposed to be given to Mother Earth, today we are throwing it in the oceans. जो अर्थ एलिमेंट की का फूड था वो हम जाकर जल तत्व में डाल रहे हैं. यहाँ पर हमने चक्र ब्लॉक कर दिया अर्थ का. Okay, and that is why earth gets angry, and then we see all these natural disasters, sometimes in form of earthquakes, volcanoes, thunder, cloud breaking and what not. मतलब पूरी की पूरी जो नेचुरल डिजास्टर्स जो हम देखते हैं और आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक हुआ, कहीं पे वॉल्केनो आ गया, कहीं पे बादल गरज पड़े या बादल फट गया. इस प्रकार की सारी चीज़ें होती रहती है. वी हैव टू बी इन सिंक विथ Mother Nature. Sanjog tries to bring people in harmony with nature, which is known as Sur. तो ऋषि मुनि ने क्या कहा था? There is nothing negative and positive. People are either in Sur with the environment or Asur. Asur means they are not in harmony with the environment, not in harmony with the dharma. Dharma doesn't mean religion. Dharma means for what you are designed for and what is supposed to be the function of that design. For example, the dharma of a car is to transport you from one point A to point B. Dharma of fire is to light up and to produce heat. Dharma of a tube light is to produce light. Dharma of TV is to produce entertaining images over the screen and to do certain form of communication. This is what it is designed for. So similarly, human beings are designed for something. Unlike most animals and other living beings, human being is designed for something. That is the dharma. The design purpose is dharma. Now that we have forgotten, हम अपने धर्म को भूल गए कि हमारा डिजाइन किस चीज के लिए हुआ, किस पर्पस के लिए हम आए हैं. ये अगर हम भूल जाते हैं तो फिर यहाँ से धर्म के विरोध की स्टोरी शुरू हो जाती है. ओके, तो मूलाधार में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है एंड हम जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन मदर अर्थ के साथ रिलेटेड है. ओके, तो इवन द बर्थ प्रोसेस, द मेनी पीपल से व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस कि व्हेन डज द बर्थ प्रोसेस स्टार्ट, तो उनका आंसर होता है कि भाई बर्थ का प्रोसेस जब शिशु जन्म लेता है या फिर जब स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन होता है माता के गर्भ में, तो वो बर्थ का प्रोसेस. बट संज योग में बर्थ का प्रोसेस उससे काफ़ी आगे, ड्यूरिंग द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मदर्स मंथली पीरियड. जब मदर का मंथली पीरियड, ओके, एट द बॉडी लेवल एंड फादर एट द स्पिरिचुअल लेवल, आत्मा लेवल, इनका एक लूनार साइकिल और सोलार साइकिल पे ये प्रोसेस होते रहती है. और ये जो स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन होता है एवरी मंथ एंड एवरी ईयर, स्पिरिचुअल दैट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड क्रिएटिव प्रोसेस. ओके, एंड दैट इज वेयर द फाउंडेशन ऑफ द बर्थ टेक्स प्लेस, द क्रेडल ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस. अगर वहाँ पर गलत होगा तो आगे जन्म शिशु नहीं ले सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मिंग का है तो द सीड, ओके, द सीड विल जर्मिनेट ओनली इफ यू प्रिपेयर द सॉइल. तो जो सॉइल को जो प्रिपेयर करते हो, आप गड्ढा खोदते हो, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालकर उसका एक जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हो जहाँ पर आप सीड बोओगे. एक फार्मर भी एक पूरे खेत को एक डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से लेकर जाता है. पुराने बीज के पुराने जो थे उनको जला देता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, नए खत नए तरीके से रोनता है और फिर नए बीज डालता है. एंड देन द बीज विल गो एंड जर्मिनेट इन स्टेप 2. सो दिस इज द स्टेप 1, ओके, वेयर इट इज द डिटॉक्स. अकॉर्डिंग टू संयोग, दिस इज द डिटॉक्स प्रोसेस. देन वी कम टू द सेकेंड, स्वादिष्टान. ये चक्र बहुत इंटरेस्टिंग है. सो द बेस चक्र वॉज लाइक अ कोन और वो कनेक्ट कर रहे थे. द बेस चक्र, मूलाधार चक्र अकॉर्डिंग टू संयोग and the सहस्त्रा, they are slightly different. Okay, they are like cones, but all the other internal 5 चक्रा, ये जो 5 चक्र है, ये 5 चक्र इंटरकनेक्टेड है और इनमें अपवर्ड एनर्जी और डाउनवर्ड एनर्जी है. एंड दे हैव अपवर्ड एनर्जी एंड दे हैव डाउनवर्ड एनर्जी विच स्वादिष्टान से लेकर आज्ञा तक. तो स्वादिष्टान 3 तरीके से, स्व, आधि, स्थान, यानी आपकी पहली वाली प्राइमोडियल सीट, आपका जो ओरिजिनल स्थान,
एम्ब्रियो कनेक्ट होता है तो वो जो स्थान है वो आपके नेवल से जुड़े हुए थे और वहीं पे आसपास में स्वादिष्ठान है. ओके, एंड दैट इज वाई संयोग में इसे बहुत इंपॉर्टेंस है. ये आपका प्राइमोडियल सीट है. दिस इज द ओरिजिनल स्थान वेर यू केम इनटू बीइंग. दिस इज द प्लेस इनसाइड ऑफ योर मदर्स वूम वेर the light and the shadow integrated with each other. ये एक दूसरे के साथ जुड़े. The hardware and the software, the masculine energy and the feminine energy, पुरुष बीज और स्त्री बीज, इनका मिलन हुआ यहाँ पर गर्भ में. ये स्वादिष्ठान में जाकर इनका गर्भ हुआ. ये स्टेप 2 है. यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रोसेस है. स्टेप 2, दिस इज द सेकेंड चक्र. यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ. तो वो जो फार्मर ने या आपने डिटॉक्सिफाई कर सॉइल को प्रिपेयर किया, अब आपने सीड डाला, तो वो जो सीड है यहाँ पर जर्मिनेट हुई. इट क्रैक्ड ओपन. वो सीड ने लाइट कैप्चर करके रखी थी अपने आप में. ओके, और वो लाइट अभी अंधकार में जाकर, डार्कनेस, देखना, एवरी गर्भ इज एक्चुअली डार्क बिकॉज डार्कनेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओपन द लाइट. एवरी डार्कनेस विच कम्स इन टू योर लाइफ ब्रेक्स ओपन द लाइट इनसाइड ऑफ यू. वो आपको और इवॉल्व करते हैं. तो अगर आपको अपने लेसन समझने में आए, आप अगर कंप्लेन मोड में रहोगे, जो जो प्रॉब्लम्स हुए आपके लाइफ में, देन यू विल पास ऑन द एनर्जी टुवर्ड्स द पीपल और द इवेंट और सर्कमस्टेंसेस. आपने रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया, पर रिमोट कंट्रोल अपने पास रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं मुझे कोई लेसन सिखाने आए थे, और वो लेसन क्या है उस पर अगर आपका ध्यान होगा तो आपके अंदर की लाइट, आपके अंदर की ट्यूबलाइट, आपके अंदर की कैंडल, आपके अंदर का दिया प्रज्वलित हो जाएगा. तो स्वादिष्ठान में से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. इट इज दी स्थान ऑफ प्रकृति. ये प्रकृति का स्थान है, पर मैटर का स्थान है, मटेरियल का स्थान है, बट यहाँ से आपका ऊर्ध्वगमन स्टार्ट होता है. तो अनलाइक दी पॉपुलर योगा एंड एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ चक्रा, जिसमें कुंडलिनी मूलाधार में बोली जाती है, संयोग में कुंडलिनी या आपकी सैक्रल एनर्जीज का स्थान यहाँ पर है. द सीड्स ऑफ योर क्रिएटिव एनर्जीज, योर सेक्सुअल एनर्जीज, योर सेक्सुअल ऑर्गन्स, योर फीलिंग ऑफ रोमांस एंड लस्ट एंड लव, ऑल दोस्त की जो सीट है वो यहाँ पर बैठी हुई है. ओके, और यहीं पर महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बैठा हुआ है, जो हम आगे जाकर महाभारत में देखेंगे कि मिथ्या क्या है और महाभारत के कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं और वो प्रोग्राम्स हमारे माइंड पर किस प्रकार असर करते हैं, वो हम संयोग प्रथमम में देखेंगे. प्लीज understand, I'm just trying to bring whatever the pure energies and pure wisdom was there in the ancient light. With that, we updated those versions as per our research, and we brought in few original ideas and interpretations, and then we updated and we created a new yoga for this age, Sun Saptam Yog. Yani unlike the Ashtang Yog, for this age we have created 7-fold path, Saptam folded yoga, which we called as Sun Saptam Yog. That is why there is an S inside of this Sun Yog. That S stands for Sun Saptam Yog. Okay? तो ये स्वादिष्ठान में आपके सेकंड चक्र में हुआ क्या कि वो जो सीड थी वो क्रैक ओपन हुई. ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, इसका अगर दूसरी तरीके से अगर आप संधि को करोगे तो स्वाधिष्ठान, ओके, ये भी इसका मीनिंग आता है. ओके, विच ऑल्सो मीन्स स्वह मीन्स सेल्फ और अधिष्ठान मीन्स एस्टैब्लिश्ड, यानी खुद से जो एस्टैब्लिश्ड पॉइंट है जहां से आपका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. यहीं से तो साइंटिफिकली आपका एवोल्यूशन स्टार्ट होता है. दिस इज वेयर योर फादर्स स्पर्म्स यूनाइटेड विद योर मदर्स एग टू क्रिएट यू. तो स्वादिष्ठान इज वेयर यू गॉट क्रिएटेड. एंड इस चक्र का फेमिनाइन एनर्जी आज्ञा की मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ है. तो संयोग में देर आर 2 गर्भ. ओके, 2 गर्भ है. फेमिनाइन एनर्जी आज्ञा की मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ है. तो संयोग में देर आर 2 गर्भ. ओके, 2 गर्भ है जो हम धीरे धीरे समझेंगे. फेमिनाइन गर्भ और मैस्कुलाइन गर्भ. आज्ञा में जाकर हम मैस्कुलाइन गर्भ को भी समझेंगे. तो यहां पर है फेमिनाइन गर्भ, प्रकृति का गर्भ, परम प्रकृति के साथ जो जुड़ा हुआ गर्भ है. तो बॉडी कॉन्शियसनेस का यहां पर स्थान है. ओके, और संयोग में बॉडी इज नो लेसर देन सोल.
ये बहुत हमको स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि भाई बॉडी को भूल जाओ, बॉडी की कॉन्शियसनेस को भूल जाओ। संयोग में सबको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बॉडी को ना भूल सकते हो, ना माइंड को भूल सकते हो। ये दोनों को साथ में लेकर जाओगे तभी ही आप आगे जाकर सोल तक पहुंच जाओगे। इसीलिए तो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में रथ कहा गया है बॉडी को। ओके, बॉडी कॉन्शियसनेस को रथ कहा गया है। रथ यानी व्हीकल, और भा मीन्स लाइट। आज्ञा में लाइट है और स्वाधिष्ठान चक्र में संयोग के द्वारा शैडो है। सो दिस इज वेयर शैडो रिसाइड्स। शैडो यानी डार्क एनर्जी। शैडो इज नॉट नेगेटिव एनर्जी, ऑलवेज अंडरस्टैंड। शैडो is someone who is trying to teach you a lesson. This potent energy, this pure feminine energy is trying to evolve. This kundalini, this feminine energy is trying to go and meet the Shiva in your Ajna chakra light. ये जो रथ है, ये रथ कहाँ जाना चाह रहा है? आज्ञा में जो भा बैठा है लाइट के साथ कल्मिनेट होना चाह रहा है। वहां पर ये जो शैडो लाइट के साथ यूनाइट होता है, तब जाकर शिव शक्ति का मिलन होता है। उसी को कुंडलिनी का जागृत, यानी कुंडलिनी का धीरे 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 ऊपर लेकर जा रहे हो, और वहां पर जो शिव बैठे या लाइट बैठी है, द लाइट विजडम जो बैठा हुआ है, उनके साथ वो यूनाइट होते हैं। फिर कुछ और अनोखा चीज होता है। और महाभारत के सत्र में प्रथम में हम और जानेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स वहाँ पे आजना में बैठे हैं और उसके आगे बैठे हैं, और कैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और साइंटिफिकली भी ये कैसे कैसे जुड़ी हुई है। नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड चक्र, मणिपुर। मणिपुर मीन्स द सिटी ऑफ ज्वेल एक तरीके से। ओके, बट मणिपुर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्योरेस्ट मनी। आपके प्रोग्राम में, लाइफ के जो कोर प्रोग्राम में, माइंड में जो प्रोग्राम्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये कौन है? तो ये जो प्रोग्राम्स के प्रोग्राम, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपका यहां पर बैठा हुआ है मणिपुर में। संयोग में हम इसे सर्वाइवल प्रोग्राम कहते हैं, या सर्वाइवल एनर्जी, या सर्वाइवल मोड जिसे कहते हैं। सर्वाइवल मोड का जो प्रोग्राम है, ये आपके ब्रेन में भी बैठा हुआ है। एमिगडाला ब्रेन में फाइट या फ्लाइट जिसे बोलते हैं, ओके, वो आपके मणिपुर में बैठा है। काफी बार आपको कोई भी चीज से डर लगता है या थ्रेट होती है, तो आपका सर्वाइवल प्रोग्राम प्रज्वलित हो जाता है। वेनेवर देर इज अ डेंजर टू योर लाइफ, देर इज अ फायर, देर इज अ स्नेक, देर इज अ वाइल्ड एनिमल, देर इज अ टेररिस्ट कमिंग टू किल यू इन रियल लाइफ, अ रियल लाइफ थ्रेट, देन योर माइंड एंड बॉडी, योर लाइफ प्रोग्राम गोज इन टू अ सर्वाइवल मोड। वॉट इज द सर्वाइवल मोड? फाइट और फ्लाइट। यानी या तो आप वहां से भागने की कोशिश करोगे, या तो आप वहां से उसके साथ फाइट करने की कोशिश करोगे। छोटी आग है तो बुझाने की कोशिश करोगे, छोटा सा कुत्ता है, छोटा सा एनिमल है तो उसको मारने की या उसके साथ फाइट करने की कोशिश करोगे, बड़ा सा है तो भागने की कोशिश करोगे। संयोग में एक और मोड है जिसे हम फ्रीज मोड कहते हैं, वो आगे वाले एडवांस कोर्स में हम जानेंगे। तो मणिपुर में एक बहुत बड़ा सर्वाइवल मोड का एनर्जी आपका बैठा हुआ है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार अकॉर्डिंग टू पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी इज ईगो, बट यहाँ पर हम इसे ईगो नहीं कहते हैं, इसे हम ईगो कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये आपके ईगो के साथ जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद प्राइड और ईगो। अहंकारा इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और वो प्रथम में हमने इसे डिटेल में लिया हुआ है। यहाँ पर अहंकार यानी एक सॉफ्टवेयर जो आपको आकार देता है, यानी कि वो जो सीड थी, वो क्रैक ओपन होने के बाद सॉइल के नीचे वो जो सीड थी, अब उसने रूट्स लेने के स्टार्ट किए, तो वो इंटरनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। वो जो एम्ब्रियो था मदर के वूम में, वो आफ्टर द यूनिफिकेशन विद द स्पर्म, यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलने के बाद, अब उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लाइफ की प्रोसेस, इंटरनल ग्रोथ, बॉडी में माँ के पेट में बढ़ने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो मणिपुर चक्र में वो स्टार्ट हुई। ओके, तो ये इंटरनल ग्रोथ है। मणिपुर चक्र इज अबाउट इंटरनल ग्रोथ। इट इज ऑल्सो अबाउट समथिंग समवेयर विच गिव्स यू योर फॉर्म। तो वो किस प्रकार का पेड़ है, वो किस प्रकार का किड बनेगा, कैसी बॉडी, हार्डवेयर किस प्रकार का बन रहा है। बॉडी इज हार्डवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर इज लाइट, भा, ओके। तो ये रथ किस प्रकार का बन रहा है माँ के पेट में, ये मणिपुर में डिसाइड हो रहा है। ओके, वो अहम आकार वहां पर ले रहा है, वो आकार का स्वरूप वो मणिपुर में जाकर ले रहा है। मणिपुर फिजिकली नहीं,
मणिपुर के चक्र का के प्रेरित है। ओके, आप फिजिकल फॉर्म में मत इसे समझना। चक्रास आर नॉट जस्ट फिजिकली प्रेजेंट, दे इंटरकनेक्ट द स्पिरिचुअल बॉडी विद द फिजिकल बॉडी। और संयोग में हम इसे योर हार्मोनल बॉडी को चक्र का स्थान दिया गया। एट द फिजियोलॉजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, योर हार्मोनल, योर एंडोक्राइन सिस्टम इज वेयर योर चक्रास आर प्लेस्ड। ओके, फिजिकल में। और स्पिरिचुअल लेवल में ये जो हम एथेरियल बॉडी में जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से मणिपुर चक्र उसे अहंकार, उसे फॉर्म देता है। ये इंटरनल ग्रोथ का चक्र है। आप काफी बार बोलते हैं मेरा गट फीलिंग, या जब भी कोई डेंजर हो, देर इज अ पेन और देर इज अ शॉकिंग वेव इन योर एब्डोमेन। ओके, दैट शॉकिंग वेव इन योर एब्डोमेन इज वेयर द अहंकारा सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। व्हाट डज द अहंकारा सॉफ्टवेयर डू? सर्वाइवल सॉफ्टवेयर डू। इन केस ऑफ एनी लाइफ थ्रेट, इट मेक्स यू रन और फाइट। फाइट या फ्लाइट मोड होता है, वो सर्वाइवल सॉफ्टवेयर वो मणिपुर में बैठा हुआ है। उसके ऊपर वाला चक्र, हार्ट चक्र जिसे कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर वाला, समवेयर इनसाइड ऑफ योर हार्ट इज अनाहत चक्र। ओके, अनाहत मीन्स अनस्ट्रक और अनहर्ट और अनडिस्टर्ब्ड, और वन विच वॉज क्रिएटेड विदाउट डिस्टर्बेंस। वेरी डीप मीनिंग, वन विच वॉज क्रिएटेड विदाउट डिस्टर्बेंस। एक नाद है, योग में कहा जाता है अनाहत नाद। ओके, यानी वो साउंड जो डिस्टर्बेंस के बिना, फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यू हैव टू क्रिएट सम डिस्टर्बेंस, then the frequency is generated, but then there is a frequency of sound which was created without disturbance, which is the primordial form of birth of universe and you and me. Okay, according to the Vedas, and that sound is anahat sound. That anahat sound ka resonance sits inside of your heart chakra, and that is why heart chakra is very important. This is where your relationships are linked with. This is where you come into being. Means this is the fourth phase of your life. First phase was detoxification of mother and father. Mother का physical energy पे detoxification हुआ, the monthly period. Father का spiritual level पे detoxification होता है, and the sperms through sun they absorb the light, and then lot of information is taken spiritually, and then the sperm, the spiritual essence of being goes inside of the sperm. पुरुष बीज में वो जो भा का एलिमेंट है, सॉफ्टवेयर का एलिमेंट, वो जाता है पिता में, और माता में बीज में जाता है प्रकृति का एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स। ओके, ये जो बॉडी का स्वरूप है, ये जो हार्डवेयर है, द बॉडी, वो एग में जाकर प्रज्वलित होता है। ये दोनों जब यूनाइट होते हैं, वो जाकर यूनाइट स्वादिष्ठान में, फेज 2 में, चक्रा 2 में स्वादिष्ठान में होता है। 3rd में जाकर मणिपुर में इंटरनल ग्रोथ, यानी वो बच्चा माँ के पेट में जो वो स्वरूप लेना शुरू करता है, आकार लेना शुरू करता है सोलर प्लेक्सिस चक्र के द्वारा। 3rd फेज ऑफ लाइफ, द सीड हैज स्टार्टेड जर्मिनेटिंग इनटू रूट्स, इट इज स्टिल अंडरग्राउंड, इट इज स्टिल अंडरग्राउंड, वो नीचे था, एंड देन वन फाइन डे वो ऊपर आता है अर्थ के ऊपर। यू सी द फर्स्ट स्टेम, तो दिस इज द स्टेम। ओके, तो जर्मिनेशन के बाद रूट्स इज मणिपुर चक्र एंड द स्टेम इज अनाहत चक्र। वो जो बच्चा था, जो माँ के पेट में जो प्रज्वलित हुआ, मतलब इंटरनल ग्रोथ होने के बाद 9 महीने करीब होने के बाद वो बर्थ लेता है, और वो बर्थ जब लेता है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो आता है वो हार्ट चक्र के थ्रू होता है, वो उसका हार्ट एलिमेंट यानी हार्ट चक्र से वो होता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वेदर इट इज अ बिजनेस, करियर, सभी में 7 चक्र होते हैं। आगे के सत्रों में जाकर आप जानोगे, बिजनेस में भी, रिलेशनशिप में भी, लाइफ में, करियर में, एवरीवेयर देयर इज अ 7 चक्रास। डिजाइन ऑफ अ थिंग, डिजाइन ऑफ अ कंपनी, देयर आर 7 स्टेप्स। Okay, so these 7 steps are nothing but your 7 phases and 7 chakras. Anahat is where the primordial, unhurt. Okay, but many a times we save all our hurt here only, and then this chakra gets blocked. पूरे के पूरे ग्रीफ और हर्ट रिलेशनशिप में जो दुख मिला है, आपने वृत्ति बनाकर इसे हर्ट कर कर रखा है, और बोलते हैं हमारा हार्ट हैवी है। ब्रेकअप 5 साल पहले हुआ था और आज भी पकड़ कर बैठे हो और अभी भी दुखी हो, तो वो 5 साल पहले का जो वृत्ति है वो अभी भी आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो ये हार्ट चक्र को अनब्लॉक करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा आपको, तब जाकर
आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी. ओके, सो ये अनाहत इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द चक्र ऑफ रिलेशनशिप. सो व्हेन before starting with any business you have many ideas, so you detoxify all the ideas which you don't want, so that is the Muladhara chakra. Then you select one idea, that one idea ka germination happens, you start putting energy to that first idea, that is the Swadhisthana chakra. Okay, startup. And then after the startup, the internal team develops in your Manipur. And then one fine day the business has been launched, the first prototype is launched. Okay, the first store is launched, the first factory is launched. That is the heart chakra, Anahat chakra. We will slowly progress to the next one, which is in your throat, the Vishuddhi chakra. Vishuddhi, the word says Vish Shuddhi, means this is the chakra where you have to purify the poison, because all the poison in form of वृत्तिस come out through your words. शब्द भ्रमण से निकलता है, तो अगर उसकी आप शुद्धि नहीं कर पाओगे तो आप विष फैला रहे हो, आप पूरे एनवायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हो थ्रू योर वर्ड्स. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड. entire globe is very royally, very magnanimously, very strongly blocked at the Vishuddhi chakra or the throat chakra, because इतना negative words हम use कर रहे हैं लाइफ में कि सभी के सभी कम्युनिकेशन का चक्र है ये, और कम्युनिकेशन का ही चक्र पे नेगेटिव एनर्जीज को हम फैला रहे हैं. एंड द एंटायर नेगेटिविटी ये विशुद्धि चक्र से फैला रही है. एक्चुअल में नीलकंठ यानी एक रोल मॉडल है सनातन धर्म के जो शिव है, और शिव क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पॉइजन को यहाँ पर रोका. वो एक सिंबलिज्म है कि ऑल योर नेगेटिव एनर्जी विच कम्स थ्रू नेगेटिव वर्ड्स, दैट यू हैव टू गल्प एंड यू हैव टू स्टॉप. हियर देयर इज अ गेट inside of your word, inside of your throat chakra or Vishuddhi. You have to stop the power of that negativity. Okay, that negativity, when you will stop, then it is whatever external words and actions what you are doing is positive. You have done the shuddhikaran of your words and actions. So inside of your Vishuddhi you do Vish Shuddhi. This is such a beautiful, and it also means especially pure. Here it also means especially pure. So you have to give special attention to your Vishuddhi chakra, how you are communicating. You have to convert from complaint to compliment. Your life will change. The moment आप लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, डिजीजेस के बारे में कंप्लेंट मोड में रहोगे, कंप्लेंट मोड एक लिमिटेड फॉर्म में रहनी चाहिए, वहाँ से आपका एवोल्यूशन होगा. बट you have to find the solution to the complaint. You have to give more power to the solution of the complaint rather than the complaint itself. So you have to convert the complaint into compliment. The more you will compliment your children, your loved ones, your government, your people around you, your dharma, your own self, the more compliment you will give, the more positive energy, the more consciousness level will इवॉल्व. आपका ज़्यादा शुद्धिकरण प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ओके, बट विशुद्धि का लिंक डिटॉक्सिफिकेशन के साथ में भी है. तो यहाँ पर आप शब्दों का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो. पॉइजन इज द हेट्रेड विच यू आर होल्डिंग इनसाइड ऑफ यू, द नेगेटिव वृत्तिज, द नेगेटिव वायरस प्रोग्राम्स विच आर सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, उनका प्योर किया आपने, वो आपका विशुद्धि चक्र है. एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. सो द स्टेम विच हैड कम आउट, वो पेड़ बना था, वो जो स्टेम थी उसमें लीव्स आने शुरू हुए. ओके, तो लीव्स इज द विशुद्धि चक्र. ओके, तो बिजनेस का एग्जांपल मैं दूं तो बिजनेस में एक आपकी हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में आपका लॉन्च हो गई थी एक स्टोर, एक बिजनेस. अब यहाँ पर स्केल अप करते हो. सो स्केल अप हैपेंस इन विशुद्धि चक्र. दिस इज सो ब्यूटीफुल. ओके, in the life process, your external growth, the child which was born in Anahat, now external development happens. After coming out of mother's womb, he still keeps on growing for 20 years, 18 years, 16 years, whatever. Okay, that external growth is the Vishuddhi chakra. This is the chakra of communication and external growth. Then we come to a very important chakra. Okay, the sixth chakra, which is Ajna chakra. तो Ajna chakra में the word means permission. You are asking for a permission. Very important chakra. Many evolved people
go into spiritual ego consciousness, and then they get clogged here, they get locked here. Okay, very important chakra, बहुत important तरीके से समझना पड़ेगा. And this is the chakra where light resides. Okay, in Sun's योग there are 7 elements, unlike the popular yoga or popular Veda system जहाँ पर 5 elements है, earth, water, air, fire and space. correct? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना. तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट के साथ संयोग में हमने 2 और एलिमेंट लिए, लाइट एंड शेडो. ओके, लाइट, वाइट एंड ब्लैक शेडो. ओके, it has nothing to do with negative and positivity. Okay, shadow is also positive and light can also be negative. We will understand that in Prathamam and Dvitiyam more in detail. Okay, Ajna is your taking permission. Third eye chakra. Third eye is where your pituitary gland, pineal gland, they are activated. You say ना कि वो शिव की तीसरी आँख, यानी your intuitions is sitting here. That intuitive power, that wisdom power which is connecting to you to something more above, that is sitting here. Okay, so the third eye is a very very important chakra where the masculine garb is sitting. Masculine garb, or the place where creation can happen. Okay, that is why you see the masculine energy, whether it is in a female, whether it is in a male, all creative people have take their sacral energies from the Swadhisthana, उनका ऊर्ध्वगमन करते हैं. They take the sexual energies or the sacral energies and they lift it up, and then that energy only becomes transforms into different energies in different chakras, and here it becomes the creative energy. From the creative energy you give response, you do not react. If it goes down, if it pulls down, you become reactive. If you are coming up, you are becoming responsive. You are responding to the situation, you are not reacting to the situation. Reacting to the situation is always through ahankara. Okay, ego consciousness. We will understand that in Mahabharata का सत्र more in detail. Okay, तो आज्ञा में masculine gender यानी the seat of creativity. All scientists, architects, artists, innovators, they create from their third eye. Okay, Ajna, this is the seat of masculine garb. So many time females are they go into ego, the pride ego, the popular ego. They say कि हम ही गर्भ है, we only give rise to creations. So they give rise to physical body. The masculine garb gives rise to the spiritual essence and all the creations around you, what you are seeing. So whether this is computers, whether the technology what you are using, the masculine energy, not necessarily man के साथ मत उसको confuse करना. It is the masculine garb which is creating. The feminine garb creates this rath, this body, and the masculine body propagates these bodies into creative ideas. So any creative work you are doing is a form of meditation. The flow state, scientifically it is known as the flow state. Okay, where you produce positive hormones. That leaf, okay, slowly went on, and that tree, that stem of the tree now started producing flowers. So flowers are being produced here. Okay, that flower phase is the Ajna chakra. So the child has now become adult, fully grown, and now he or she will unite with another he or she, and he will procreate. Inside of Swadhisthana, क्रिएशन उनका खुद का हुआ. आज्ञा में वो जाकर वापिस प्रोक्रिएट करेंगे. लुक एट द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ओके, हाउ आज्ञा का लाइट इज लिंक्ड विद द शैडो ऑफ स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान में खुद क्रिएट हुए, आज्ञा में आकर लाइफ के प्रोसेस में आगे प्रोक्रिएशन करेंगे. आगे जाकर वो वापिस बच्चों के साथ रोमांटिकली आफ्टर मैरिज दे विल प्रोक्रिएट, दे विल प्रोड्यूस चाइल्ड. तो they create, they are recreating, okay, procreating. Okay, so in Ajna there is procreation at 2 levels, also physically and also mentally, creatively you are procreating.
So this is Ajna Chakra. And then we go finally, okay, in business, Ajna, what is happening? After scale up, you create leaders. You create leaders and you start delegating the leaders. You start giving them back to the leader. Ajna is where you give back to the environment. If you had a very profitable venture, now it is time to give back to the society. You have earned a lot, you have to give back. But many companies get stuck in Ajna and then they go in degradation process. Many companies 10 years back they were number 1 of the world. Today उनका नाम कहीं पर भी नहीं है. एंड जो अभी नंबर 1 पे है 10 साल बाद उनका नाम नहीं होगा अगर ये प्रोसेस वो नहीं समझेंगे. तो आफ्टर गोइंग टू आजनिया दे हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी. 1 सेकेंड दे हैव टू क्रिएट लीडर्स एंड देन दे हैव टू डेलीगेट टू द लीडर्स. यानी अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर है तो जो स्पिरिचुअलिटी उसने प्रोपोगेट की थी समझे थे, ही हैज टू क्रिएट लीडर्स एंड देन डेलीगेट इट. ही हैज नॉट टू बी अटैच्ड विथ हिज फिलोसॉफीज एंड देन ही कैन गो पीसफुली. देन संन्यास आश्रम शुरू होता है. तो संन्यास मीन्स डेलीगेट कर कर उसमें से डिटैच हो जाना. सो इट इज द चक्रा ऑफ डिटैचमेंट. तो वी कम बैक टू द फाइनल चक्रा. ओके, म्यूजिक में जो हमने सारे गम प ध नी इस तरीके से कि लर्न अर्न एंड रिटर्न. तो यस, सो आफ्टर प्रोक्रिएशन मतलब वॉट एवर यू हैव टेकन बैक, नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू आवर हायर नेचर एंड टू रिकनेक्ट टू आवर सेल्फ. यानी सर्वाइवल मोड से निकलकर हमने जो पूरे प्लेजर्स, इंद्रियों के प्लेजर्स को जो एक्सपीरियंस किया, अब उससे निकलकर डिटैचमेंट के मोड से आगे जाना है. सहस्त्रार इज अ रिवर्स इमेज ऑफ मूलाधार. मूलाधार में नीचे की तरफ कौन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस बैठा हुआ है. ओके, और ये सोल कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है. इट इज लाइक अ कोन. सो दैट सिम कार्ड इनसाइड ऑफ यू is connected with the divine network, divine consciousness उनके साथ जुड़ा हुआ है. और वो divine consciousness के साथ जो जुड़ा है वह परमात्मा. तो ये आत्मा है और ऊपर परमात्मा. यानी बेस ऑफ दिस कोन everybody of us we are connected. How? Because we are all connected to this network, this super consciousness. ये जो नेटवर्क है सारी की सारी आत्मा एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है. सारी आत्मा जुड़कर मिलकर जो नेटवर्क बनता है वो परमात्मा है. ये परमात्मा का डेफिनेशन है. देव यानी अलग है वेदों के अनुसार और संयोग के अनुसार. मैं आज आपको बहुत बड़ा डेफिनेशन दे रहा हूं. परमात्मा को हम गलत समझ कर बैठे हैं. वी थिंक परमात्मा मतलब एक कोई ऐसी एनर्जी ऊपर है जो हमें रूल कर रही है. कोई रूल बुल नहीं है. वी ऑल create minutely. Each one of us is a part of Paramatma. Me, you, he, she, every living being is connected. The soul consciousness is connected to the divine network server and together we form this Paramatma. जितने नेगेटिव हम होंगे उतना ये परमात्मा का सर्वर नेगेटिव होगा और उतना ये युग हमें नेगेटिविटी देगा. और बाद में हम बोलते हैं कि परमात्मा बैठा है ऊपर तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं कर रहा है. बिकॉज संस योग इसका आंसर दे रहा है. दैट पर्टिकुलर गॉड विच यू आर रिफरिंग, ही और शी इज नोबडी एल्स बट ही इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी रिवर्बरेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. एवरी लिविंग बींग, ओके, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स. तो इनका सम टोटल इज दैट परमात्मा. द मोर नेगेटिव वी आर, द मोर नेगेटिविटी दिस परमात्मा विल रिबाउंड एंड गिव बैक टू अस, एम्पलीफाई एंड गिव बैक टू अस. द मोर कॉन्शियसनेस पॉजिटिव की तरफ हमारा जाएगा, द मोर पॉजिटिव दिस परमात्मा बिकम्स. आपके ज़्यादा फ़ोन में ज़्यादा SMS का लोड हो गया न्यू ईयर के दिन पे तो वो सर्वर हैंग हो जाता है. जैसे अभी कुछ देर पहले ज़्यादा लोड होने पर सर्वर लोड हो गया था. तो ये जो परमात्मा का सर्वर भी कुछ उसी प्रकार का है. ज़्यादा वायरस हो गए फ़ोन में तो ज़्यादा चांसेस है डिवाइन सर्वर या नेटवर्क का सर्वर में हैक होने का. उसी प्रकार से हमारा डिवाइन नेटवर्क भी हैंग हो सकता है. दैट इज वाई सहस्त्रार में हमें समझना है दैट सहस्त्रार इज आत्मा कनेक्टिंग टू परमात्मा. मूलाधार इज प्रकृति कनेक्टिंग टू परम प्रकृति. हार्डवेयर कनेक्टिंग टू द मेगा हार्डवेयर एनवायरमेंट एंड द सॉफ्टवेयर कनेक्टिंग टू द मेगा डिवाइन network. At Swadhisthana the shadow is connected with light. Okay, it is connected with light and the light is connected with shadow. In here
from Ajna chakra, from your third eye chakra to Swadhisthana, there is a cyclic force up and down, and ये दोनों चक्र they are neutral according to Sun's Yoga. Sun's Yoga में हमने काफी रिसर्च कर we have updated a lot of things. It is slightly different than other. For example, in the popular theory, in the Swadhisthana there is the water element, but according to Sun's Yoga there is the element of shadow, and in the Ajna there is the element of light. Okay, in Manipur there is the element of water as per Sun's Yoga. In the Anahat there is the element of air, Vayu, heart chakra में, और in the throat chakra विशुद्धि में element of fire. इसीलिए your words can create lot of fire. Lot of wars have been created because of word, including Mahabharata. We will understand what is Mahabharata. Mahabharata is not just an epic story which happened, but it is also daily what is happening inside of you. Every day a positive energy and negative energy is fighting inside of you. Your soul consciousness is trying to fight with the dark consciousness. The light is fighting with the shadow inside of you. And if the shadow is more powerful, you will go into reactive zone. If the light inside of you is more powerful, you will go into the creative zone. What karmas you create through karma, through creativity, through responsiveness, through response you will never fight, you will be responsible. Okay, that is sukarma. And the karmas which you create through negativity, through reactive mode, that is vikarma, kukarma. Okay, negative karmas. Okay, that is the reaction. Sahasrar has a lot of meaning, but I'm not going to reveal the meaning here. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सहस्रार, but understand सहस्रार means becoming one. To the 1,000 layers of yours, those petals ultimately are one. That you will understand when you will detach from all of those layers while taking the layers along with you. यानी आप डिटैच कैसे हुए, आप उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन आप समझ गए हो कि these are only the layers of my life, and along with those layers you are detaching yet becoming one. Means at one level you are becoming minute, and at one level you are becoming mega mammoth. So at one level you are becoming the smallest atomic particle, at one level you are becoming the entire universe. That is what it means. One is the smallest aham, the smallest aham of the ahamkar, the smallest particle of yours and of the prakriti, param prakriti. And at the mega level you are the Brahman, you are the universe. You are at one level the smallest and you are at one level the biggest. That is what it means, aham brahmasmi, a very important word in yoga. Okay, in according to our ancient scriptures and according to Sun's Yoga, we are going to derive lot of inferences out of this word. इसमें से बहुत सारे हम मीनिंग निकालने की कोशिश करने वाले हैं. तो 90s में एक एक्सपेरिमेंट की थी रशिया में. एक कॉन्स्टेंटाइन कोरोटाउ करके एक साइंटिस्ट थे और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत थे. उन्होंने बहुत सारा चक्र के ऊपर रिसर्च किया था. तो उन्होंने ना एक ही क्रिएटेड अ डिवाइस, ओके, नेम जीवीसी. ओके, और ये जीवीसी के डिवाइस से आपके एनर्जेटिक मेरिडियंस को उन्होंने साइंटिफिकली ऑब्जर्व किए कि वाइब्रेशंस किस प्रकार से दिखते हैं और कैसे होता है. और फिर ये सारे वाइब्रेशंस को उन्होंने फिर एक मेथोडोलॉजी की, एंड देन ही फाउंड आउट कि देयर आर एक्चुअली energetic chakras inside of our body, and then he created a system whereby one can actually find out कि भाई which chakra is blocked और which chakras are good. तो अगर आप लेफ्ट साइड में जो इमेज देख रहे हैं, लेफ्ट वाला जो इमेज है वो एक हेल्दी पर्सन का है. ओके, द पर्सन सिटिंग, you can see all the chakras are balanced. Okay, and according to the graph of the right chakras, left और right में वो point पूरे आगे पीछे हो गए, वो imbalance बता रहे. तो frequency modalities are broken. Your auric hemisphere जो है, आप जो signals emit कर रहे हो वो पूरे broken forms में है. So scientifically also chakras are there and we are now understanding them, you know. तो बिल्कुल ऐसे मत समझना कि एक सिर्फ फिलोसफी थी या एक कुछ स्पिरिचुअल वर्ड्स है. इसीलिए हम चक्र को बहुत ज़्यादा संयोग में महात्म देते, जैसे कि हमने एक पूरा लाइफ का जो प्रोसेस देखा. ओके, सहस्त्रार का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गए कि दैट पर्सन, ओके, नाउ गोज बैक इनटू ईथर. जो बर्थ का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ था, ही गिव्स बैक द फॉर्म एंड ही गोज टू अ ब्यूटीफुल न्यू जर्नी.
So that is what happens in the Sahasrar. Okay, that tree which had become from the roots, from the seed, germination to root, germination in the Swadhisthana, roots in the Manipur, Anahat mein stem, leaves in Vishuddhi, and then in Ajna it was a flower, and then it became fruit. This is where the seeds captured the sunlight, the Purush Tattva. Okay, and that seed then falls down. Okay, the fruit is just only a medium to take the seed for pollination. Okay, and then the seed goes back to the Garbha, to the shadow, earth element, Prakriti element, and the shadow element, and they both unite, and then again a new cycle of life and birth. ये चलते आता है. So a business has to understand what is सहस्त्रार चक्र. Okay, इससे आपके सारे लाइफ के क्वेश्चंस और डाउट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, because this is pure Sanatan wisdom. Okay, this is the real truth, and you are trying to first time go within yourself and understand the process of life and the facets of life through the chakra centers, and that is why we have created this Sun Saptamshi Yoga. So this was the scientific bit. There are a lot more things about science about chakras, but I just wanted to right now touch only about certain papers एंड फ्रीक्वेंसी मीडियम्स. तो इस प्रकार से चक्र की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे 7 कलर जो विबग्योर कलर होता है, जब आप एक प्रिज्म में सूर्य की लाइट डालते हो तो 7 कलर निकलते हैं, वैसे ही 7 चक्र की 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. ये साइंटिफिकली भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं. सो हियर द संयोग हैज कनेक्टेड चक्रास विद द एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? तो हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वास लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो मल मूत्र निकालते हैं. एक और सिस्टम होती है जहाँ पर सारे हार्मोन्स की गेम होती है. किसी ने सुना होगा ना थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी ने सुना होगा कि वो तो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं. स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर एड्रिनल सिस्टम बहुत ही उनकी इम्बैलेंस है, जहाँ पर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बहुत प्रज्वलित होता है. तो यहाँ पर अभी हम ये एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे. सो व्हाट वी सी इज, हम इसे शॉर्ट में देखेंगे. आप ये मत सोचना कि मैं पूरा का पूरा साइंस समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना. काफ़ी बुजुर्ग लोग रहेंगे तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं ये सब चित्र देखकर. आप सिर्फ बने रहना, जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना. हम धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए वो तो बार बार रिपीट करेंगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एवरी चक्र हैज सर्टन ऑर्गन्स अटैच्ड. ओके, उनके अपने अपने ऑर्गन्स हैं. तो ये आपको खुद को भी समझ में आएगा कि यहाँ पर ब्रेन है, आईज है, नोज है. सो ऑल दिस ऑर्गन्स और सेंसर्स दे आर लिंक्ड विद आज्ञा चक्र. देन देयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिनियल ग्लैंड, एंड some other things happen according to Sanjog, you will understand. So that happens in Sahasrar. Then in throat, your thyroid gland, your voice box, and then your Anna Nali. All those are happening here. All those organs, then heart, lungs, respiratory system, your circulatory system, your thymus, all those are placed here. And then खुद भी अपने आप से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि विच ऑर्गन्स आर रिलेटेड विद विच चक्रास. बट जैसे ही फिजिकल फॉर्म के एनर्जीज और चक्रास की लिंक्ड होती है, वर्टिब्रे यानी स्पाइन, यानी हम इसे ध्रुपद भी कहते हैं. जो जिन्होंने महाभारत का 17 देखा है उन्हें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो ध्रुपद है, सेंट्रल स्पाइन, ये ध्रुपद यहाँ पे ये सब चीज़ों के साथ लिंक्ड है और ये एक स्पाइन है. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि मणिपुर में विच कैरेक्टर, स्वादिष्टान में विच कैरेक्टर, वो सब प्रथमम में जाकर महाभारत के कौन से कैरेक्टर क्या कर रहे हैं और हमारे लाइफ पर किस प्रकार का असर डाल रहे हैं वो हम देखने वाले हैं. यहाँ पर अभी हमें एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है. तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर मेन आपके हार्मोन की फैक्ट्री है. सो दिस इज वेयर योर मेन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, एंड देन दिस इज वेयर द प्राइमरी हार्मोन्स का डिसीजन मेकिंग होता है. एंड देन दिस हार्मोन गोज हियर, फिर यहाँ पर कोई हार्मोन्स बन रहे हैं, फिर यहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं, यहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं, यहाँ पर. इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सभी जगह पर बन रहे हैं. और यहाँ पर आपको जानना है कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके बॉडी में कोई केमिकल्स इस प्रकार के करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जिससे आप डिसीजंस लेते हो या नहीं लेते हो. ये सारे संदेश का न्यूरॉन्स के साथ, आपके ब्रेन के साथ वो जो सिग्नल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट करते हैं थ्रू दिस हार्मोन्स. तो ये जो हार्मोनल बॉडी है ये आपकी फिजिकल बॉडी और
आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में ये जो आपके इमोशनल मेंटल बॉडी है वो यहाँ से लिंक्ड है एज पर संस योग। और ये चक्रास, ये सारे हार्मोन्स कैसे है, देखो आप देख लेना आपके लाइफ में अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, समवेयर आपको बचपन में दबा दिया गया था और यू फील दैट आपकी आवाज़ निकलने नहीं दी, या आपका कोई सुनता नहीं है, या फिर आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड इन कम्युनिकेशन, तो उन लोगों को थायराइड की बीमारी होती है। ये आप माँ करना, आजकल हम केमिकल्स लेकर दवाई थायराइड ठीक करने जाते हैं और फिर जिंदगी भर थायराइड ठीक नहीं होता है। इसीलिए जाकर चक्र में जाकर जानना पड़ेगा कि भाई थायराइड हुआ क्यों है, कि वेयर वॉज योर कम्युनिकेशन ब्लॉक व्हेन यू वर यंग और इन योर पास्ट, फिर थायराइड बनकर निकला है। काफ़ी लोगों को दिल की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आते हैं, तो इन्होंने बहुत सारा बोझा पास्ट का लिया हुआ है, रिग्रेट्स या फॉरगिवनेस नहीं कर पाए हैं पास्ट में जो हुआ था। तो ये जो बोझा है, ये बोझा थाइमस में जाकर थाइमस के जो सिक्रीशन है वो उनको बढ़ाकर यहाँ पर पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ये नीचे और जाएंगे तो ये जो सर्वाइवल मोड है, देखो यहाँ पर वापस आपके मणिपुर में वो सर्वाइवल सॉफ्टवेयर दिखता है। एड्रीनालिन ग्लैंड्स इज योर सर्वाइवल, फाइट या फ्लाइट का जो बटन है वो एड्रीनालिन ग्लैंड कॉर्टिसोल नामक एक पदार्थ, एक हार्मोन छोड़ता है। यानी कि जब भी एक थ्रेट था लाइफ में, आपके लाइफ में थ्रेट, ओके, डेंजरस सिचुएशन, डेंजर, ओके, डेंजर इज व्हाट, नेगेटिव, नेगेटिव, एनी नेगेटिव सिचुएशन it creates stress. What is stress? Your अहंकार, your survival software becomes प्रज्वलित, यहाँ पर धक्का आता है, यहाँ पर धक्का होता है, यहाँ पर सिग्नल्स मिलते हैं, and then this gland starts producing cortisol. Cortisol is stress hormone. Cortisol is a stress hormone. Those who are from doctors or healing background, they may probably understand all this terminology. ये जो cortisol नामक स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और फिर स्ट्रेस से हमें आगे जाकर फाइट या फ्लाइट मोड। एक्चुअल में क्या होता है कि दिस इज अ वेरी गुड हार्मोन बट ओनली इन केस ऑफ अ रियल स्ट्रेस, ओनली इन केस ऑफ अ रियल लाइफ डेंजर। बट हमारे लाइफ में वी हैव क्रिएटेड मैनी फॉल्स स्ट्रेसेस, एवरी टाइम ऑफ फॉल्स स्ट्रेस। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, देर आर टू काइंड्स ऑफ थ्रेट, वन इज अ रियल threat and the another one is a false or illusionary. Okay, so when a real terrorist is in front of you trying to kill you, real snake, a real fire, okay, that is a real threat. Okay, real threat जिससे आपकी असली लाइफ जा सकती है और बाकी सब illusionary, imaginary threat है। My boss, my loss of job, failing in some subject, करियर में, रिलेशनशिप में फेलियर, ब्रेकअप्स, all those give you a false imaginary fear, fear of losing someone, fear of losing marks, fear of loss of money. All those imaginary fears, they create false trigger जिसे हम मिथ्या अहंकार कहते हैं। ये मिथ्या अहंकार कॉर्टिसोल बार बार रिपीटेड प्रोड्यूस करता है, बार बार प्रोड्यूस होने के बाद योर ब्लड एंड बॉडी बिकम्स टॉक्सिक एंड इट इज अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विच इज इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज एड्रिनल स्ट्रेस। और यहीं से लाइफस्टाइल डिजीजेस शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? आज तक किसी ने आपको ये नहीं बता रहेगा, ये संस योग से प्योर रिसर्च हम कर बता रहे हैं आपको, प्योर फर्स्ट हैंड रिसर्च दे रहे हैं। यहीं से बीमारी कैसे स्टार्ट होती है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर 2 minutes क्लोज योर आइज एंड इमेजिन देयर इज अ रियल लाइफ टाइगर और अ रियल लाइफ टेररिस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और देयर इज अ फायर इन योर होम, ओके, गॉड फॉरबिड। थोड़ी देर के लिए असली में देखिए होता क्या है कि रियल लाइफ डेंजर में cortisol is produced and then cortisol is a hormone which makes you into a preparatory mode. It takes you into a fight or flight mode. It takes you into fight or flight mode. तो ये जो cortisol आपको बॉडी को प्रिपेयर करता है और बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जब जब रियल लाइफ का थ्रेट होता है तो आपकी बॉडी पूरा अटेंशन में, आपका माइंड पूरा फोकस पे जाता है डेंजर की तरफ। वो जो सांप है या वो जो डेंजर है उसके प्रति आप पूरा का पूरा फोकस जाता है। दिस इज वाई वी बिकम वेरी नेगेटिव ओरिएंटेड, यू नो, नेगेटिव इज अ थ्रेट। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर जो लाइफ में प्रॉब्लम आया उस पर ज़्यादा। फिर संत महात्मा और काफ़ी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग आज के डेट में बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ सोचना, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, बट यू आर डिजाइन टू थिंक नेगेटिव
फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, फिर जाकर आप उसको ब्रेक कर पाओगे, नहीं तो ये स्विच ऑफ कर ही नहीं पाओगे। ये जो कॉर्टिसोल का स्विच है वो हमेशा ऑन मोड में रहता है, इसमें ऑफ मोड है ही नहीं। इसको ऑफ करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं समझनी पड़ेगी। पहले इसका साइंस तो समझो, सिर्फ बोलने से नेगेटिविटी नहीं चली जाएगी। कोई बोलता है भाई नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसे नहीं होता है। ओके, मैनी बुक्स एंड मैनी वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी बुक्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स कीप्स ऑन टॉकिंग, बट देन द चांसेस एंड द रियल लाइफ रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, व्हाट जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ये पूरा समझ जाइए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो जब भी रियल लाइफ डेंजर है तो आपका बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद एड्रेनालिन ग्लैंड्स ने, ये एड्रेनालिन ग्लैंड्स कुछ ऐसे होते हैं, ओके, और इनके ऊपर एक और लेयर होती है और यहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं कॉर्टिसोल। ओके, ये जो कॉर्टिसोल सिक्रीट करते हैं वो आपको फाइट और फ्लाइट मोड में लेकर जाता है। अब आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपका बॉडी में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू रन और टू फाइट। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हार्ट फास्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट मसल्स में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, ताकि आप भाग सको या फाइट कर पाओ। तो हार्ट का रेट पंपिंग फास्ट हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ डेंजर। सभी ने देखा होगा, जब डरे है, डरावना कोई सिचुएशन हो तो धक्का बैठता है नीचे एंड देन हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट होने के साथ आपकी आर्टरी सिकुड़ जाती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ना चाहिए ताकि फास्ट फ्लो हो सके, दूर दूर तक ब्लड जा पाए। ये क्यों होता है? जैसे ही आप गार्डनिंग में, किसी ने गार्डनिंग किया है तो पाइप के आगे आप उंगली रखते हो, पाइप के पानी के आगे, तो पाइप दूर तक जाता है, पाइप का फोर्स बढ़ जाता है। वैसे ही ये दूर तक बढ़ने के लिए आपका ब्लड सिकुड़ने से, आर्टरी सिकुड़ने से दूर के ग्लैंड्स, दूर के ऑर्गन्स और मसल्स में ब्लड पहुंचता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिजाइंड है। और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका, आर्टरीज आपकी सिकुड़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया आपका, फोकस इज ऑन नेगेटिविटी। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस। नेगेटिव यानी वो जो थ्रेट है, वो जो शेर आकर बैठा है या सांप है, उस पर ही ध्यान रहता है कि ये अटैक तो नहीं कर रहा है, बचकर निकलना कैसे या फाइट कैसे करना है, डेंजर के साथ फाइट कैसे करना है, थ्रेट के साथ फाइट कैसे करना है। तो ये अगर रियल लाइफ में है तो ठीक है, बट हमने अपने लाइफ में कभी सासू माँ को थ्रेट बना कर रखा है, कभी हस्बैंड को, कभी एक्स हस्बैंड को या एक्स वाइफ को, गर्लफ्रेंड को या एक्स को या बॉस को या किसी एक रिलीजन को या किसी एक कंट्री वाले को या किसी एक कास्ट को। एंड एवरी टाइम ये फॉल्स ट्रिगर थ्रू न्यूज़, थ्रू मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक या मिलने से, ये जब इंद्रियों से ट्रिगर आते हैं, योर सेंसरी ऑर्गन से ये ट्रिगर आता है, दिस इज गेटिंग स्ट्रेस्ड एवरी नाउ एंड देन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, फिर जाकर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी आई है। ये संयोग सबसे पहली बार आपको साइंटिफिक तरीके से, मेटाफिजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से और चक्रों के द्वारा समझा रही है। ये सबसे पहली बार आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपको ब्लड प्रेशर आया क्यों है आपकी लाइफ में, या फिर हार्ट की बीमारी क्यों आई है, या ऑलवेज यू आर इन स्ट्रेस, वाई यू आर स्टक टू नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज यू आर डिजाइंड फॉर दैट। तो इसके लिए आपको ये एड्रेनालिन ग्लैंड्स के ये स्विच को ऑफ करने पड़ेंगे और संयोग में एक पूरी की पूरी क्रियाएं डिजाइन की है। बट ये क्रियाएं जानना इतना इजी नहीं है, उसके लिए जो वृत्ति है उनको समझना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ ईच अदर। तो वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस in the first satra through Mahabharata, we will try and understand all of these softwares. In the second, we will slowly understand some application of our learning and some healing will happen. In third and fourth, major healing. तो इस प्रकार से आज आपने जाना कि ये जो कंटिन्यू स्ट्रेस लेवल्स में है और कुछ चीज़ें होती है। कंटिन्यू स्ट्रेस लेवल में आपके लीवर और आपके जो ऑर्गन्स है, मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होती है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन बनकर शुगर की स्टोर्स होती है। लीवर अपना ग्लाइकोजन स्टोर्स और मसल्स में से सारे के सारे ग्लाइकोजन के स्टोर्स, ये सब ब्लड में आता है। व्हाट इज ग्लाइकोजन स्टोर? इट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? शुगर। तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ये भी यहीं से स्टार्ट हुई। जिन्होंने अपने लाइफ में फॉल्स फियर क्रिएट करके रखे हैं, फॉल्स ट्रिगर क्रिएट करके रखे हैं, उनको ही ये शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये मॉडर्न साइंस कभी नहीं बताएगा। ये जाकर सिम्टम्स पर काम कर रहा है। शुगर को क्लीन बॉडी में से करने के लिए वो काम कर रहे हैं और इसीलिए ज्यादा इंसुलिन की दवाई दे रही है, जबकि इंसुलिन तो शुगर बढ़ने का वो उसका सिम्टम है। एंड इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द शुगर और टू डाइजेस्ट द शुगर। इट इज लाइक अ की फॉर एवरी सेल।
तो इंसुलिन जाकर वो एवरी सेल के पास जाकर पासवर्ड के जैसा है, देन इंसुलिन पहुंचा तब जाकर वो शुगर लेता है। तो ज़्यादा इंसुलिन है तो ज़्यादा शुगर को एकोमोडेट कर सकते हैं, बट एक ऐसा टाइम आता है कि वो शुगर एकोमोडेट कर ही नहीं सकते वो जो सेल, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है बॉडी में, एंड देन आपको डायबिटीज़ की बॉडी शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ जब तक आपको आता है आपको लगता है वो तो डायबिटीज़ तो मतलब इंसुलिन बहुत बढ़ गया है, बट एनी टाइम संयोग में डायबिटीज़ आप फियर जोन में जी रहे हो, ऑलरेडी यू आर इन टू दैट डायबिटिक जोन। ब्लड प्रेशर आने ही वाला है आगे जाके। इफ़ यू हैव टू स्टॉप ऑल दोज नेगेटिव ट्रिगर्स ऑफ दिस फाइट एंड फ्लाइट मोड इनसाइड ऑफ योर ब्रेन, ये ब्रेन में भी सब लिंक्ड है। तो ये यहाँ के ट्रिगर्स को आपको चक्रा को बैलेंस करना है या फॉल्स ट्रिगर को बंद करना है, एंड दिस इज व्हाट सन्स योग इज ऑल अबाउट। ये चित्र में आप पूरा देख सकते हो कैसे ऑर्गेन्स और अलग अलग चक्रास, अलग अलग ऑर्गेन्स आपके अलग अलग चक्रा के साथ रिलेटेड है ना। इसमें और थोड़ा आप जाकर देखोगे और आपको साइंटिफिकली समझ में आएगा कि ये प्रथा समझ में आने लग जाएगी कि किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग आपके चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। सेक्सुअल फंक्शंस, एलिमिनेशन, वाटर रिटेंशन प्रोसेसेस आपके चक्रों के साथ लिंक्ड है। जो पॉपुलर चक्र की थियरीज है वो यहाँ पर ही जो राइट में है डायग्राम, इनके साथ इस प्रकार से, बट संयोग में हम और डिटेल में जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एक छोटा जाते जाते और कुछ इंटरेस्टिंग बताते जाऊंगा कि काफ़ी सारे और भी चक्रास होते हैं, बट संयोग में हम अपने इंपॉर्टेंट चक्र 7 चक्रों के साथ ही लिंक्ड है। एक्यूप्रेशर में, शियात्सु में, मसाज में और हाथों में और पैर में भी आपके 7 चक्र के 7 पॉइंट्स है, और ये चक्र के पॉइंट्स अगर आप जान जाओगे तो आप उसे लिंक कर अपना हीलिंग कर पाओगे, और आगे के कोर्सेज में हम वो सब चीज़ें जानेंगे। एनिमल्स में भी होते हैं, ट्रीज़ का तो चक्र हमने समझाया, एनिमल्स में भी चक्र होते हैं और फेजेस ऑफ चक्र भी होते हैं। तो राइट साइड में यू सी द डिफरेंट एनिमल्स हैविंग चक्रास। ओके, दिस इज़ द डॉग का चक्रा, दिस इज़ द ट्री का चक्रा। कंट्रीज़ के भी चक्र माने गए हैं, और एक कंट्रीज़ में भी चक्र, और वर्ल्ड के जो मैप्स है उसमें भी है। इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है। और हमारा जो स्टडी बता रहा है वो इससे थोड़ा सा भिन्न है, ये जो पॉपुलर रिसर्च है उसके हिसाब से प्लैनेट्स को भी चक्रस के साथ जोड़ा गया है। तो ये बर्थ साइकिल हमने पूरी की पूरी आपको अभी समझाई चक्रस की, तो वो चक्रस के साथ कैसे जुड़े हुए थे वो भी हमने आपको समझाया, है ना। तो कि ये मूलाधार में, सो दिस इज एक्चुअली रिवर्स इमेज ऑफ फिजिकल इन योर फर्स्ट चक्र, बेस चक्र, सेकेंड इज स्वादिष्ठान चक्र, okay, the Manipur chakra, okay, the heart chakra, communication in your throat chakra, the 5th, the 6th Ajna, and then 7th is Sahasrara. Okay, this way we have different things linked. We will talk about this tomorrow in detail, but try to understand according to the popular culture, और जो वेदास है हमारे और जो शास्त्रास है उनमें 5 कोश है, वैसे संयोग में 7 कोश है, और उनमें से 3 कोश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन संयोग देयर इज़ अ मटेरियल बॉडी एंड देन देयर इज़ माइंड और मेंटल इमोशनल बॉडी, एंड देन देयर इज़ स्पिरिचुअल। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू ट्राई टू रिमेंबर दिस 3 राइट नाउ। योर बॉडी इज़ योर हार्डवेयर, your spirit is your software, and where the soul consciousness and the body consciousness overlaps, connects, that is the mind consciousness. This is body, this is spiritual software, okay, this is Rath, this is Bha, the light, and wherever they connect, this is where the mind is born. So this is sun, this is earth, and this is moon. इसलिए mind is affected with moon. At this point is the emotional body, at this point is the mental body or the creative body. This way Sanjog has its own. We will talk about vrittis and mind programming tomorrow in detail, about kleshas in detail, how bhavnas and what bhavnas do. ये कल हम थोड़ा से लेंगे और संजयोग को और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे. We will try to understand a lot of things, how white light is black and how black is white. और ये जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सन की जो लाइट है, ये जब आपको प्रिज्म में से, ये प्रिज्म है यहाँ पर, ये प्रिज्म में से अगर ये लाइट आप रखते हो तो साइंस में आपने बचपन में सीखा होगा, इन योर साइंस टेक्स्ट बुक्स यू मे हैव सीन दिस. वो लाइट्स इस प्रकार से विब्ग्योर में वो स्प्लिट होती है. सिमिलरली उसी प्रकार से जो लाइफ एनर्जी है, दिस सन ऑफ आवर लाइफ गेट्स स्पेक्ट्रम ऑफ दैट, दोज आर चक्रास. तो ये चक्रा है, चक्रा.
दे आर लाइक गियर्स। जैसे गाड़ी के अंदर गियर होता है उसी प्रकार से चक्र में गियर होता है। द वे यू हैव गियर्स इनसाइड ऑफ योर कार, सो देर इज एन इंजन एंड देन देर इज द पावर गिवन टू द व्हील्स, बट द गियर बॉक्स इज वेयर द पावर और द स्पीड इज कैलिब्रेटेड और मैनिपुलेटेड, राइट। वो जो आप गियर स्टिक चेंज करते हो तो वहाँ पर गियर्स बदलते हैं। तो चक्रास भी कुछ उसी प्रकार के है। लाइफ एनर्जी आ रही है एंड इंद्रिया से जब आप कर्मेंद्रिय में जा रहे हो तो बिटवीन दैट द चक्रास आर वेयर यू कैन change the gears of your life and you can take the control of your vehicle of your life by changing the speed or the power of your entire life through your mind. Okay, mind is very important. mind को मन को ही मनुष्य वर्ड आया है। तो according to the ancient scriptures the word manu comes from manas or man, okay, mind. And even the English word comes from the Sanskrit word man or manu only. The man, the word man. Man as in human being, okay? And the mind is ruling our life, okay? Hence we have to understand the mechanics of the life, of the mind. और ये 7 चक्रों के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं। और ये माइंड किस प्रकार से काम करता है एक बार ये समझ में आ जाएगा, उस प्रकार से फिर हम उसे धीरे धीरे आगे जाकर डिटेल में अपने लाइफ को समझ पाएंगे कि लाइफ क्या है और कहाँ पर माइंड को काबू करना है, किस प्रकार से गियर्स को चेंज करना है। ये जो रथ है, दिस व्हीकल, हाउ टू कंट्रोल दिस व्हीकल ऑफ योर माइंड, बॉडी, सोल, कॉन्शियसनेस, ऑल टुगेदर, ऑल 3 मेक्स इट कॉन्शियसनेस। द सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर, द लाइट, द बॉडी, दे यूनाइट, ओके। द माइंड, द स्पिरिट एंड द बॉडी created the mind or the programs of life. So there are programs and there are virus programs also. This together they keep pulling our life. So the programs, the positive programs, in tune, the sur programs, okay, sura and asura, non-tuned programs, they try to pull you down. They try to create mithyas and false fears inside of your life. And whenever you have false fears, diseases come, wrong reactions come in business, in career we take wrong actions and we go into reactive mode. In relationships we fight. Chakras are related with relationship, with life, with birth, with death, with health, with body, everything. आज आपको मैंने साइंटिफिकली चक्रास और संयोग में कैसे आपके लाइफ की बीमारियां, लाइफस्टाइल बीमारियां कैसे जुड़ी हुई है वो समझाया। और क्योंकि आपको डीएनए आपकी बीमारी का समझ में आ जाएगा तो उसे हल करना भी समझ में आ जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को ये सत्र अच्छा लगा है, यू हैव लाइक्ड इट, ओके। एंड इफ़ यू हैव इवन नॉट लाइक्ड इट, यू कैन बी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। तो आपके रिव्यूज़ आप दे सकते हो यहाँ पर भी, ग्रुप में भी, ऑल इवेंट्स पर भी जाकर रिव्यूज़ दे सकते हो। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, कल भी हम आएंगे, ये हमने सुविधा की है, बट रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 24 आवर्स बिकॉज वी हैव सीन इन आवर पास्ट। ये कुछ प्रकार से हमने डिज़ाइन किया है कोर्स, और ये कोर्स को आपको उस प्रकार से समझना है, ओके। तो एक होमवर्क है आज के लिए। तो होमवर्क इज राइट डाउन ऑल योर फियर्स। सेकेंड, राइट डाउन द फियर्स विच आर ट्रूली गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, which are right now in this point going to destroy. Right now they can kill you, right now in this moment, okay. You will be shocked that most of your fears are imaginary. They are not going to destroy your life. Whether someone has left you physically or through relationship breakup, or you have failed in a business, you are not going to die. It has nothing to do with your life threatening. You have created these mithyas around your life, and that mithya is creating triggers of false stress, false threat. You know, automatic you are going into fight and flight mode, and then adrenaline stress, and then the arteries are getting squeezed, and then blood pressure is being created, the sugar is being given and thrown, more sugar is being thrown into the body, and then you are becoming either diabetic or you are becoming insomniac. You are, because you are in the awakened zone, because the melatonin hormone is less. Whenever cortisol is more, melatonin, which takes care of your rest and rejuvenation, तो certain parts of your body, digestive system, because एक तरफ पे एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ पर एनर्जी घटेगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाती है, और फिर बीमारी की जड़ यहाँ पर है। Every बीमारी starts from your mental emotional body, and then through hormones
they come into your physical body, Annamay Kosh, or the physical body. I hope you people have this session was of some value addition to your life, और इसे धीरे धीरे समझकर आप अपने लाइफ के सॉफ्टवेयर को, आज तक हमने बाहर का गाड़ी को कैसे ठीक करना, कंप्यूटर को कैसे ठीक करना, घर को कैसे साफ करना, घर को कैसे डिज़ाइन करना, ये सब सीखा है हमने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ब्ला 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 करके प्रोफेशन में, स्कूल्स में, कॉलेज में। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमारे भीतर प्रॉब्लम्स क्या है। Why? They will never teach you. I am telling you this mostly because this is very powerful technology. Once you get this technology, you don't want them, but they want to keep you. There is, whenever you are under fear, either through religious means they will create fear, political means they will create, God fearing religion. They will create fear. If you don't believe in this God, मरने के बाद ऐसा होगा, this will happen, that will. Fear. Has anyone seen that? No. Fear. The mafias, they create fear. What fear they create? Give us the money, otherwise we will do this. Fear, right? So what is happening is, all these people, they keep you in this fear zone, this survival mode. Schools, colleges, bosses, who they want you to be only a robotic consumer, a good yes and no, so that you will keep believing in them. Because if you go beyond fear zone, you start ruling your life, you don't need a middleman between you and the Paramatma, you and the Param Prakruti. You will never need a middleman. And today with San's Yoga, we are trying to bring in that technology. The more fearful you are, the more money you will be ready to give. You go to a mechanic, he will gauge, sir, this has happened, this has happened, this has happened. You don't know what has happened, and then he will not even put those. Not all garages, I'm saying, but majority of darkness. But they are also not realizing, they are also blocking their own chakras and the divine server chakras, and they are bringing in amplified darkness. If not now, sometime in future. The future is endless. We will see that in the first and second Prathamam. They bring in more fear, and then their life will be very negative. So it is of no use, for small profit right now, for small gratification, for body happiness, we are losing spiritual happiness or the long term vision or the long term goals. A child coming from school, every day he is studying, he is investing time and energies. Another child, he comes from school, he is on WhatsApp, he is on social media, games, he is playing games, he is wasting time. He is right now, he is going for instantaneous gratification. Abhi ka sukh, body consciousness se जी रहा है, abhi ka sukh. And some other person, other child, he is long term vision कि मुझे पास करना है, मुझे long term vision में. A person going to gym or doing yoga daily or eating good food habits, he is in long term vision. So he will not choose wrong food. So Indriya will take us towards dark. Right now this is tasty food, this junk food is very tasty, let me eat. Whether it is good for your physical body, mental, emotional body and spiritual body. In our diet programs of San's Yoga, we don't just talk about diet as in food. Diet is far more better. Food is just one part of it, 1/7 part of it, 1/7. There are 6 more parts. Whatever information you are taking today, every day fear, everything. Today some new diseases, tomorrow they will invent some new disease or whatever, but they are selling fear. Because of that fear, that disease which is 0.01% is suddenly becoming 1%, 2%. Because where you focus your energy, it will grow. They are focusing our energy on the fear part of it. Everything has plus and minuses. Slowly they will also evolve. They will also understand whatever they are doing for short term benefits is not going to benefit them at all. Someday everybody will evolve, And in San's Yoga, it is our process, our vision कि साथ में सबको लेकर जाना है. इसीलिए हम बड़ी systems बोलते हैं, या make groups of people, ऐसे friends बनाइए जो आपको ज़बरदस्ती टाइम पर होमवर्क करने को कहेंगे, ज़बरदस्ती बोलेंगे कि भाई करिए ये. Because assignment is designed psychologically. Once after this course you are going to go and study and do the homework, आपको समझ में आएगा कि ये जो आपके fears और आपका ग्रेटिट्यूड बहुत लिंक है. बिकॉज द फियर इज कमिंग फ्रॉम कंप्लेन मोड.
and once you will go into gratitude, which is compliment mode, you can heal. So do the assignments. तो what you have to do, only two things. टेक अ पीस ऑफ पेपर या अपनी डायरी बनाइए और डायरी में लिखिए कि मेरे लाइफ के फियर्स क्या है. राइट एवरीथिंग, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ गेनिंग समथिंग, मनी, प्रोफेशन वाइज, करियर वाइज, एवरीथिंग, पूरे के पूरे फियर्स को लिख दीजिए और इसमें से टिक मार्क which are really dangerous right now, which is going to take your life, nobody else's life, your life right now. Tick mark that. You will be shocked. All your fears are coming from illusion and mithya. Do that exercise. Please do the exercise. Yes, sessions will be lengthy because layers and layers का आपके ऊपर डाला गया है. Everybody is performing through that zone. उनको वो zone से calibrate कर कर एक एक पर्दे को खोलकर ऊपर लेकर जाना है. Everybody is linked with some layers of his name, fame, profession, religion, caste, spiritual organization, spiritual teachings, layers and layers of learnings है. Some are very good, some are negative, some are positive, some are from fear. They may be good but they are still from fear. तो ये without making it very controversial, one has to do this. So they will be lengthy session. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि unable to detect fears. You will find out fears. आप जानिए तो सही, आप अंदर तो जाइए. अंदर इट इज़ अ वेरी डेंजरस जोन. योर माइंड विल प्ले गेम्स. नहीं व्हाट्सएप में जाएंगे, इधर जाएंगे. द माइंड वॉन्ट्स टू स्टे आउटसाइड, either in WhatsApp, either here, either there, either in TV, movies, in stories. Mind loves to stay in stories. My lectures don't have more stories. Okay, it is very straight. So it does, many people get very offended. Okay, so मैं सबको सॉरी कहना चाहूँगा. अगर ऑफेंड किसी को नहीं करना है, अगर कुछ ऐसा बोल दिया है तो आई एम सॉरी, बट प्लीज़ आप ये अपने आप में झांकिए, अपने आप का ये होमवर्क करना आज सोने के पहले और ये प्रोसेस में रहना. एंड एवरी सेशन विच यू विल रीविजिट, यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड. सो वंस यू विल डू प्रथमम अगेन, वंस यू विल डू शून्यतम अगेन, okay, and you will keep listening to this again and again and again. If you have time, go back and रात को वापस सुनिए, या वापस समय मिलता है वापस सुनिए और फिर मेडिटेशन करके सोना. वापस सुनने में और कुछ नया मिलेगा. आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस. कोरोना के बाद तो डिप्रेशन की लेवल बढ़ती जा रही है बिकॉज दे आर सेलिंग लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फियर. न्यूज़ चैनल तो फियर, WhatsApp group fear, Facebook fear, Instagram fear, mind is filled. Whenever you are talking also, हमारे सोसाइटी में ये, उनके सोसाइटी में, सबसे पहले चर्चा करनी बंद कर दो. डोंट गिव पावर टू दिस, कैंसल दिस. वेरेवर यू आर लिसनिंग टू दिस ना, ये इसको वी आर एनर्जाइजिंग दिस नेगेटिविटी. द फर्स्ट थिंग टू बिल्ड योर इम्यूनिटी एंड द ग्लोबल इम्यूनिटी and to win over this or any epidemic or any war is stop discussing. वेदास में बहुत अच्छे से लिखा गया और अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने तो इसे बहुत प्यार से लिखा हुआ है कि बुरे की तो चर्चा भी मत करो. ये युग में क्या हो रहा है, हम बुरे की चर्चा, विलन इज बिकमिंग मोर पॉपुलर, द नेगेटिव पर्सन इज बिकमिंग सो फेमस. वो तो लुटेरा, वो स्कैम कर चले गए एवरी डे इन एंड ईयर आउट. Some female did some Botox operation and that actress is as if it is something great, or selling false products. Some cricketer whom we think are role models, some actresses, they are selling poisonous products and then it is being sold to us as if वो product हमारे life के लिए, हमारे बच्चों के life के लिए अच्छा है. We are being brain fooled और वो चीज़ें हम मान बैठे हैं, including the entire education system. Major part, okay, some parts are always good. देखो, nothing, everything is not 100% wrong, and in Sansyog everything is not right, including the Paramatma. He is not all good, he is not all bad. Evil or the darkness or the shadow is not all bad, but there are also some traces of goodness in that. Okay, and that is why the charya happens, the revolution happens. Okay, the life ki movement happens, the planets are moving because of that force, the life is moving because of the breathing is also cyclic, life is also cyclic, day and night also is cyclic. These are the forces. Night is the shadow trying to become light, and then it goes and the dawn happens, morning happens, and then dopair, and dopair, the light is after darkness. It is very uncomfortable because more heat, and then it is quenching or it is being thirsty for darkness. In the middle of the summer you want winter,
and in the middle of the winter you are craving for summer. This is how the life is. And tomorrow we will understand what is this winter, what is this summer which we are after our life. पर्सनल काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, यू कैन गेट इन टच थ्रू द ग्रुप्स या वॉल्टियर्स, एंड वो पर्सनल काउंसलिंग वगैरह हम करते हैं, पर्सनल हीलिंग. बट यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट द ग्रुप हीलिंग एंड ग्रुप लर्निंग्स इन दिस सेशंस, राइट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल हीलिंग्स या पर्सनल काउंसलिंग्स विच वी डू वेरी रेगुलरली, फ्यूचर वंस, you can definitely ask for appointment through our volunteers. They will be able to help you or the admins of the groups. Those who don't know what is Mahabharata, today, tomorrow and before start of next session, they can go to Google and just read about it a little bit, okay? What is Mahabharata, okay? Do that homework because it is about a war. What war? It is about some positive people or positive energies and a negative. It is like any Hollywood or Bollywood movie, okay? There is a hero and there is a villain, okay? There are positive forces, there are negative forces, and in between somebody is stuck and then the story revolves here. But in our life also something is happening every now and then. Every now you are seeing something through your indriyas, through your senses. It goes to your mind, and then the mind has two forces, the shadow force and the light force. Who wins is what Mahabharata will happen. This is how it takes place. Thank you very much for all being connected, and you please go and share with your friends, groups, write your reviews in all events and wherever else in the group. Write your comments in YouTube, because you know, you don't know, somewhere someone who's depressed might read and feel connected and they will start doing this program. You may indirectly motivate, and this way you will create a positive karma. You will be the catalyst in changing his or her life. So please, you know, go and share this freely, okay, with people from different countries, different groups, with whom you care and even with whom you don't like, and you know, who are in animosity with them also. You never know, you will build a bridge with them. Thank you very very much. Namaste. Sans Atma Naman, which means from my soul I'm offering you the divine wisdom which is coming from above. I'm only the medium. Please accept that, okay? Open your heart and open your soul and please accept that. Thank you very much for investing your time and energies with me. Stay connected. Good night. Namaskar.